हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस वंडरफुल एंड अमेजिंग साकार 2.0 बैच में और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी का राइट पार्ट 2। तो और पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे राइट। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा था, सबसे पहले हमने सीखा था अपनी प्रीवियस क्लास में आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती है राइट। ये सबको क्लियर थी। उसके बाद हमने देखा लोअर बाउंड क्या होता है, फिर लोअर बाउंड में ही जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है हम उसको बोलते हैं इन्फीमम, ये आपने सीख लिया था। फिर उसके बाद हमने देखा था अपर बाउंड राइट। क्या सीखा था, अपर बाउंड। जिस तरीके से आपके पास लोअर बाउंड होता है उसी तरीके से आपके पास क्या होगा, उस सेट का अपर बाउंड भी होगा। और जो जब आप अपर बाउंड को कलेक्ट करोगे और उनमें से जो लीस्ट अपर बाउंड होगा उसको आप बोलते हो सुप्रीमम। इज दैट क्लियर। सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, एंड इन्फीमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये हमने 5 टॉपिक्स हमने कल सीख लिए थे राइट। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर की कि आज हम क्या सीखने वाले हैं राइट। तो आज हम क्या सीखेंगे भाई, आज हम देखेंगे कि किस सेट को हम कब बोलते हैं कि वो बाउंडेड सेट है राइट। कंप्लीटनेस ऑफ आर, ये आपकी एक रियल नंबर की प्रॉपर्टी होती है राइट। यहां पर ये क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटनेस ऑफ आर राइट। इस प्रॉपर्टी को देखेंगे, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। फिर हम देखेंगे इंटरवल क्या होता है। अभी तक आपने देखा था इंटरवल, आपको वैसे पता है कि इंटरवल क्या होता है, लेकिन एक्चुअल इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस इंटरवल की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है राइट। मैथमेटिकल में हम इंटरवल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं राइट, इसका मीनिंग क्या होता है ये आज हम सीखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, कि किसी इंटरवल को हम ओपन कब कहेंगे और क्लोज्ड कब कहेंगे राइट। तो ये हम चीज सीखने वाले हैं आज। और फिर हम देखेंगे नेबरहुड राइट। फिर हम क्या देखेंगे लास्ट में, नेबरहुड। तो इतना आज हम सीखेंगे राइट। ये एक तरीके से हमारा बेसिक होगा। ये जब आप सीख जाओगे तो ये समझ लो फिर आपका एक तरीके से मेन जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट होगा राइट। बाकी तो ये भी मेन में आता है, लेकिन एक्चुअली मेन आप सीखोगे जब ये आप टॉपिक सीख जाओगे, क्योंकि फिर आपका स्टार्ट होगा एडरेंट पॉइंट क्या होता है, क्लोजर ऑफ सेट क्या होता है, लिमिट पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट राइट। ये सारे हम चीज सीखेंगे फिर राइट अपनी नेक्स्ट क्लास में जो आपकी कल होगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाउंडेड सेट से। आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर में सारे टॉपिक क्लियर होंगे राइट। आई थिंक आपको वहां पर कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको यहाँ बता दूंगा, ठीक है। पहले हम बाउंडेड सेट देखते हैं। तो क्या होता है बाउंडेड सेट, देखो इस सेट S इज सेट टू बी बाउंडेड। किसी सेट S को आप बोलोगे कि वो बाउंडेड है, कब बोलोगे भाई बाउंडेड, इफ इट हैज बोथ, क्या रखता हो, अगर ये दोनों चीज रखता हो। क्या दोनों चीज, लोअर बाउंड भी हो इसके पास और अपर बाउंड भी हो। अगर किसी सेट के पास लोअर बाउंड भी होता है और अपर बाउंड भी होता है तो वो सेट जो S सेट होगा उसको कहोगे वो सेट कैसा है, यहां पर बाउंडेड है। क्या है भाई, बाउंडेड है, ठीक है। कैसे कहोगे कोई सेट बाउंडेड कब होता है, अगर वो सेट लोअर बाउंड भी रखता है, यानी कि उसके पास एक कम से कम एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे और अपर बाउंड भी इसका एग्जिस्ट करे, तो उस सेट को आप कहोगे कि वो सेट अपने आप में क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर कोई सेट लोअर बाउंड रखता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो सेट कैसा होता है। नोट्स में या रिमार्क्स में मैंने आपको बताया था, अगर कोई सेट लोअर बाउंड रखता है तो इसका मतलब वो सेट क्या है, बाउंडेड बिलो है। अगर वो सेट अपर बाउंड रखता है तो इसका मतलब क्या है, वो बाउंडेड अबव है। तो इसी से रिलेटेड एक अलग इसकी डेफिनेशन बनती है, अ सेट इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड बिलो। तो इसको दूसरे वर्डिंग में कैसे कह सकते हो आप, कि अगर ये सेट कैसा हो, बाउंडेड बिलो भी हो एंड बाउंडेड अबव भी हो, ठीक है। तो किसी सेट को आप बाउंडेड तब कहोगे अगर वो बाउंडेड बिलो भी है या और बाउंडेड अबव भी है, दोनों है, ठीक है। और या कह लो कि अगर उसके पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों है तब हम कहेंगे वो सेट कैसा है, बाउंडेड है। तो ये है आपकी बाउंडेड सेट की डेफिनेशन। इज दैट क्लियर। चलिए, ओके, तो ये था आपका बाउंडेड सेट। अब एग्जांपल के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बाउंडेड सेट के। जैसे यहां पर देखो 1 2 3 4, ये मैंने S लिया। S यहां पर क्या लिया, मैंने एक फाइनाइट सेट लिया। ये किसके सिमिलर होता है, ये किसके सिमिलर होता है, ये होता है आपका S5 के सिमिलर राइट। किसके सिमिलर होता है, अगर मैं इसको सिमिलरिटी की फॉर्म में देखूं तो ये किसके सिमिलर होता है भाई, ये आपका सिमिलर होता है S, ये S हुआ और नीचे 5 हुआ, ठीक है। यहां पर इस सेट की कार्डियलिटी कितनी है, N है, N यानी कि N इक्वल टू 5 है, ठीक है। ओके, तो ये फाइनाइट सेट है। चलिए, अब मुझे यहां पर क्या होता है, क्या ये सेट बाउंडेड है, क्या ये सेट बाउंडेड है, जल्दी से बताओ, यस और नो।
क्या ये सेट बाउंडेड है? क्या ये सेट बाउंडेड है? यहां पर मैं एक तरीके से पोल स्टार्ट करता हूं। क्या ये सेट बाउंडेड है भाई? कमेंट करके बताओ, इधर मैं पोल स्टार्ट करता हूं, ठीक है? चलिए, तो S5 यस यस सर, यस सर, बिल्कुल। तो ये बाउंडेड है। अब ये बाउंडेड क्यों है, कोई बताएगा बाउंडेड किस तरीके से? बाउंडेड क्या है, रीजन क्या है इसका बाउंडेड होने का, कि ये बाउंडेड क्यों है? तो यहां पर हम कहेंगे एस इज बाउंडेड, ठीक है, ये बाउंडेड है। शॉर्ट में हम बाउंडेड को इस तरीके से लिखते हैं, बी डबल डी, ठीक है। बाउंडेड को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, बी डबल डी। एस इज बाउंडेड एज एज एस हैज लोअर बाउंड, एस हैज लोअर बाउंड, ठीक है, एंड अपर बाउंड। एस हैज लोअर बाउंड, लोअर बाउंड क्या होगा इसका? इसका लोअर बाउंड क्या होगा, यानी कि इन्फिमम क्या होगा? इसके लोअर बाउंड बहुत सारे होंगे, तो एक आप लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताओ इसका क्या होगा? तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, वो क्या होगा, 1 होगा। तो एस हैज लोअर बाउंड 1 एंड अपर बाउंड, और इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, वो होगा 5, ठीक है। तो इसके पास लोअर बाउंड भी है एंड अपर बाउंड भी है, इसलिए सेट कैसा है, बाउंडेड सेट है, ठीक है। अब मुझे बताओ सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ एम्प्टी। तो सबसे पहले, ठीक है, आप एक तरीके से लिख के बताओ बाउंडेड 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 या नॉट बाउंडेड क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास 4 एग्जांपल है, सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ सॉरी एम्प्टी सेट, लास्ट वाला एम्प्टी सेट। तो इनमें से कौन बाउंडेड है और कौन बाउंडेड नहीं है, ठीक है। क्या ये सेकंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड है, ये आपको बताना है, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल बाउंडेड है या नहीं है। तो मैं यहां पर आपके लिए पोल स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। आपको देखो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मैं यहां पर एग्जांपल नंबर, दिस इज एग्जांपल नंबर फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। तो आपको यहां पर लिख के बताना कौन कौन सा बाउंडेड है, ठीक है। इंटीजर टाइप में 60 सेकंड का टाइम देते हैं, यहां पर आपको टाइप करके बताना है कौन कौन सा एग्जांपल बाउंडेड है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 तो बाउंडेड हो गया। अब आपको 2 3 4 5 में से बताना है कि कौन सा एग्जांपल बाउंडेड बाउंडेड सेट का एग्जांपल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। जल्दी से बताओ, देखते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। यानी कि किसको समझ में आया कि लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है। जिसको लोअर और अपर बाउंड आ गया समझ में, तो इसका मतलब वो इसको बता सकता है कि सेट बाउंडेड है या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, आप यहां पर भी कमेंट कर सकते हो। तो इसका मेरे अकॉर्डिंग जो होगा मैं बताता हूं आपको बाउंडेड कौन सा सेट है, ठीक है। जो बाउंडेड है सिर्फ वही बताना है कि कौन सा बाउंडेड है। जो जो बाउंडेड होंगे एग्जांपल उसको यहां पर टाइप करके बताना है, ठीक है। जैसे यहां पर, ठीक है, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग फिफ्थ यहां पर बाउंडेड है, ठीक है, और 1 भी बाउंडेड है लेकिन फिफ्थ यहां पर है। तो चलिए देखते हैं, करेक्ट आंसर फिफ्थ, ठीक है। सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ में से जो बाउंडेड है वो सिर्फ फिफ्थ एम्प्टी सेट है ओनली, जो कि बाउंडेड है। इसके अलावा कोई सेट यहाँ पर बाउंडेड नहीं है। तो सही जवाब दिया है भाई 30.95% ने, जिसमें से सबसे पहले है रुद्र, आकाश, संग्राम, फिर अनिरुद्ध, फिर अवनीश कुमार। चलिए, तो बाकी ये बाउंडेड नहीं है। कोई बताएगा क्यों बाउंडेड नहीं है?
चलिए देखते हैं। देखो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये आपका बाउंडेड नहीं है, ठीक है, नॉट बाउंडेड। क्यों बाउंडेड नहीं है भाई? रीजन देख लो, नॉट बाउंडेड एज इट हैज नो अपर बाउंड, क्योंकि इसके पास, आपके पास, इसके सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास अपर बाउंड नहीं होता, ठीक है। एंड इंटीजर नॉट बाउंडेड, ये भी बाउंडेड नहीं है। क्यों नहीं है? इट हैज नाइदर अपर बाउंड, इट हैज नाइदर अपर बाउंड और लोअर बाउंड, ना तो इसके पास अपर बाउंड है ना ही लोअर बाउंड है, ठीक है। अच्छा जी, अब सेट ऑफ रियल नंबर सेम रीजन, ये भी क्या है? नॉट बाउंडेड, क्योंकि इट हैज नो नाइदर अपर बाउंड और नॉर लोअर बाउंड, ना तो इसके पास अपर बाउंड है और ना ही लोअर बाउंड है। ओके, सेट ऑफ रियल, और ये आपका बाउंडेड है, ये आपका बाउंडेड है क्योंकि इट हैज लोअर बाउंड, क्योंकि इसके पास लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। ठीक है भाई, सबको ये क्लियर है ना ये सारी चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं अब आप, ठीक है, बाउंडेड हो गया टॉपिक। अब है नेक्स्ट, कंप्लीटनेस ऑफ आर। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये क्या है, ये आपकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसमें आपको बताना होता है देखो क्या कहती है कंप्लीटनेस ऑफ आर, इफ एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट, देखो सेट कैसा होना चाहिए, एवरी नॉन एम्प्टी, ठीक है, बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन आर, ठीक है, यहां तक है ये इन आर। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और वो कैसा है, बाउंडेड है, नॉन एम्प्टी प्लस बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज सुप्रीमम एंड इन्फीमम, यहां तक ये खत्म हो जाती है इन आर। कहता है कि अगर कोई सेट बाउंडेड है, अगर कोई सेट आपका क्या है, बाउंडेड होना चाहिए, प्लस वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। तो ये दो अगर प्रॉपर्टी उस सेट की है कि वो आपका नॉन एम्प्टी है प्लस क्या है, बाउंडेड है, तब यहां पर क्या होगा, तो जो ये सेट होगा ना, अगर सपोज ये सेट एस है तो ये एस क्या रखेगा, सुप्रीमम रखेगा, ठीक है, एस हैज सुप्रीमम एंड इन्फीमम, एस हैज सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन आर, यानी कि इस सेट एस का आपके पास सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, और किस में एग्जिस्ट करेगा, रियल नंबर, यानी कि जो इसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेंगे, और वो जो सुप्रीमम इन्फीमम होंगे वो कैसे होंगे, रियल नंबर। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि वो रियल नंबर आएगा, ठीक है। जब भी हमें इस तरीके से लिखते हैं कि जो सुप्रीमम किसी सेट का, ठीक है, इन आर में एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, अगर किसी सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसका सुप्रीमम इन्फीमम क्या होना चाहिए, इन आर, रियल नंबर से बिलोंग होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि उसका सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए तो अब मैंने दो जल्दी से बताओ, ये एग्जांपल्स मैंने आपको यहां पर लिख रखे हैं, ठीक है, इन एग्जांपल्स में बताओ कि कौन कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी रखता है और कौन नहीं रखता, ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, कौन कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी रखता है और कौन नहीं रखता है। देखो ये क्लियर समझ में, एक डेफिनेशन समझ में आ गई सबको, एन बाउंडेड होगा ना सर, 1/n, नहीं, सेट ऑफ नेचुरल बाउंडेड नहीं है, क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है क्या उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, नहीं करता ना, इसलिए वो बाउंडेड नहीं है। 1/n, अगर कोई सेट आपका ये होगा, ठीक है, जो आप पूछ रहे हो, अगर आप ये पूछते हो 1/n, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है,
ये सेट बाउंडेड होगा, ऑब्वियसली ये सेट बाउंडेड होगा क्योंकि इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, वन ओपोन एन टाइप के। तो इसका जो लोअर बाउंड होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और इसका अपर बाउंड क्या होगा, 1 होगा। तो ये सेट आपका बाउंडेड है क्योंकि इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये सेट बाउंडेड है। ठीक है, थोड़ी ना प्रॉब्लम है, मुझे आपकी चैट थोड़ी लेट दिख रही है, ठीक है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। चलिए, ओनली एस, ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो आपको इसमें जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी रखेगा वो है आपका ओनली एस। क्यों है, क्योंकि देखो ये सेट कैसा है, ये सेट नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, प्लस इसमें क्या है, ये सेट आपका बाउंडेड भी है। ठीक है, तो इसका सेट का जो सुप्रीमम और इन्फीमम होगा, ठीक है, इस सेट का जो सुप्रीमम और इन्फीमम होगा वो कहां पर एग्जिस्ट करेगा भाई, रियल लाइन में, क्योंकि इसका जो सुप्रीमम आएगा वो कितना आएगा, 3, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो इस सेट का जो यहां पर सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम ऑफ द सेट एस, वो क्या है यहां पर 3 है, एंड इन्फीमम ऑफ एस, इन्फीमम क्या है भाई यहां पर, इन्फीमम है 1, राइट। चलिए, तो इस तरीके से ये क्या है अपने आप में, 3 क्या है, एक रियल नंबर है, 1 क्या है यहां पर, रियल नंबर है। तो इस तरीके से इसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है रियल नंबर्स में। तो ये एस कैसा होगा, ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एस इज कंप्लीट। ठीक है, ये कंप्लीट यानी कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, एस क्या रखता है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब कह सकते हो एस इज कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से एक तरीके से कह सकते हो एस क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, या फिर कह दो एस हैज अ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो। अब ये मैंने यहां पर क्या लिया है, फी लिया है। फी मतलब एम्प्टी सेट। जैसे एम्प्टी सेट को हम किस तरीके से लिखते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था, प्लस इन्फिनिटी पहले लिखते हो फिर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि हमने जो रियल लाइन थी उसको उल्टा कर दिया। तो इस तरीके से हम एम्प्टी सेट को लिखते हैं। तो यहां पर जो आपका, अगर मैं इसका एम्प्टी सेट का कलेक्शन लूं सारे के सारे लोअर बाउंड्स का, वो क्या आता है, पूरा का पूरा रियल नंबर आता है। ठीक है, और जब इसमें से मैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखूंगा तो वो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रियल नंबर का वो आता है इन्फिनिटी। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ग्रेटेस्ट कहां होता है आपका, राइट हैंड साइड में, तो वो इन्फिनिटी। उसी तरीके से कलेक्शन ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ द एम्प्टी सेट, वो क्या आता है, पूरा का पूरा आर। ठीक है, वो भी क्या आता है, पूरा का पूरा आर आता है, अपर बाउंड का कलेक्शन भी। तो दिस इंप्लाइज, ठीक है, दिस इज इंप्लाइज सुप्रीमम ऑफ फी। तो एम्प्टी सेट का सुप्रीमम क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी आता है। क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी आता है। क्या ये रियल नंबर है, क्या यहां पर आपका जो इन्फिनिटी है और माइनस इन्फिनिटी है, क्या ये रियल नंबर है, बताओ। नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस इज जस्ट अ नोटेशन। ये क्या है, जो हम प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी लिख रहे हैं, इट इज जस्ट अ नोटेशन, इट इज नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, ये सिर्फ आपकी एक तरीके से नोटेशन है। ओके, नो। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या, देखो एम्प्टी सेट आपका बाउंडेड है, लेकिन ये नॉन एम्प्टी नहीं है। यहां पर डेफिनेशन क्या होना चाहिए था, नॉन एम्प्टी होना चाहिए था, बल्कि यहां पर तो ये एम्प्टी हो रहा है। चलो एम्प्टी है, फिर भी हम इसको चेक करेंगे क्या ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो इसलिए यहां पर हमने नॉन एम्प्टी लिया, क्योंकि जब एम्प्टी होगा तो ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा, राइट। तो दिस इज इंप्लाइज, ठीक है, जो फी सेट है यानी कि एम्प्टी सेट, यानी कि दैट इज एम्प्टी सेट does not hold completeness property। ठीक है, completeness property ऑफ रियल नंबर। तो ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। ठीक है, ये हम किस में देख रहे हैं, सेट थ्योरी में पढ़ रहे हैं। सेट थ्योरी में जो कंप्लीटनेस ऑफ आर होती है वो ये फॉर्म होती है। ठीक है, बाकी इसको अलग अलग उसमें पढ़ोगे तो अलग अलग डेफिनेशन होती है कंप्लीटनेस ऑफ आर की। ठीक है, सेट थ्योरी में डेफिनेशन ये है। फिलहाल आपको ये फोकस रखना है कि कंप्लीटनेस ऑफ आर क्या होता है आपका, सेट थ्योरी में ये होता है, ऐसा सेट जो नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड है, तो उसका सुप्रीम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, और वो भी कहां, रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखो ये एम्प्टी सेट हमने लिया। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा, सर ये नॉन एम्प्टी हम ले रहे हैं, अगर एम्प्टी हो तो क्या होगा। अगर भाई एम्प्टी होगा तो उसके पास तो लोअर बाउंड यानी कि उसका इन्फीमम सुप्रीमम एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन वो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन कहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे, रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो इस तरीके से जो फी सेट है यानी कि एम्प्टी सेट है, वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। ठीक है, चलिए, तो नॉट सेटिस्फाइड, वेरी गुड। तो ये था आपका क्या था,
कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरवल कि इंटरवल क्या होता है। देखो इंटरवल क्या होता है, मैथमेटिकल तरीके से समझो। लेट एस इज द सबसेट ऑफ आर, कि एस आपका क्या है, सबसेट है किसका, रियल नंबर का, ठीक है। देन एस इज सेट टू बी एन इंटरवल, तो इस सबसेट को आप कहोगे कि ये क्या है, आपका इंटरवल है, ठीक है। इफ फॉर एनी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एस, फोकस करना भाई क्या कह रहे हैं यहां पर, इफ फॉर एनी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एस, यानी कि कोई भी दो नंबर उठाओ आप, किससे, इस एस सेट से कोई भी दो नंबर उठा लो, रेंडमली कोई भी दो नंबर, वो हमने रेंडमली ले लिया एक्स कोमा वाई, ठीक है, ये रेंडमली नंबर्स हैं आपके। चलिए तो वी हैव, तो अगर जब आप कोई दो नंबर उठाओगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, वी हैव, हमारे पास होना चाहिए कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई दिस बिलोंग्स टू एस, यानी कि अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले हम, जो हमने दो नंबर लिए हैं, ठीक है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है कि एक अल्फा एग्जिस्ट करेगा, उसको एक्स से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एक बीटा एग्जिस्ट करेगा, ये आपके रियल नंबर होंगे अल्फा और बीटा, और उसको वाई से मल्टीप्लाई करो, तो जो ये नंबर आएगा ना, जो ये नंबर आ रहा है, ठीक है, जो ये क्वांटिटी आएगी वो भी आपका एस के अंदर होनी चाहिए। कहां पर होनी चाहिए, एस सेट के अंदर ही होनी चाहिए। अब यहां पर ये प्रॉपर्टी क्या है, जो ये अल्फा और बीटा यहां पर हम ले रहे हैं, जो कि रियल नंबर्स आएंगे, वो कैसे होने चाहिए, यहां पर अल्फा और बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, यानी कि अल्फा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बीटा भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और अल्फा प्लस बीटा ये कैसे रियल नंबर होंगे, जो अल्फा और बीटा है वो ऐसे नंबर होंगे कि जब आप अल्फा और बीटा को ऐड करोगे तो इसका जो एडिशन है वो किसके इक्वल आना चाहिए भाई, 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। एक्स वाई कोई दो नंबर ले रहे हो कहां से, एस से, और अल्फा बीटा जो ये है ये क्या आपके रियल नंबर है, ठीक है। यहां पर जो अल्फा और बीटा है ये क्या है आपके रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, और कैसे रियल नंबर है, ऐसे रियल नंबर है जो पॉजिटिव है, राइट, ये कह सकते हो नॉन नेगेटिव है, क्योंकि इसमें जीरो भी ऐड हो रहा है, तो ये कैसा है, अल्फा इट इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, बीटा नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो इनको जब ऐड करोगे तो इनका एडिशन 1 के इक्वल आना चाहिए, तो ऐसे आप रियल नंबर ले रहे हो अल्फा और बीटा को, ठीक है। तो जब इस अल्फा और बीटा को, अल्फा को एक्स के साथ, बीटा को वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हो और इनको ऐड करते हो, तो आपकी जो क्वांटिटी आएगी वो एस के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ये आपका अगर ये एस के अंदर ही बिलोंग कर गया तो आपका जो एस है वो कहलाएगा इंटरवल, तो वह एस क्या कहलाएगा, आपका इंटरवल कहलाएगा। अच्छा अब आप क्या पूछ रहे हो, प्रज्वल ये कह रहे हैं कि सर अल्फा इजिकल टू 0 ले लो और बीटा इजिकल टू 1 ले लो, ठीक है, ये भी ट्रू है। अगर मैं अल्फा इजिकल टू 1/2 ले लेता हूं, बीटा इजिकल टू 1/2 ले लेता हूं, ये भी तो ठीक है, क्योंकि ये 0 से बड़ा, ये भी 0 के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से है, ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, या तो 0 या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तो है, ये भी बीटा क्या है 0 या 0 से बड़ा, बिल्कुल है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा, तो आप अल्फा और बीटा को कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन ऐसा लोगे कि वो 0 या 0 से बड़े होने चाहिए, प्लस उनका एडिशन 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ऐसे अल्फा बीटा लोगे, वो कुछ भी हो सकते हैं पर, ठीक है। चलिए तो ये थी डेफिनेशन आपकी, आई होप आपको ये फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर होगी। अब इसका मतलब क्या है, वैसे कहना हम क्या चाह रहे हैं, ये तो मैथमेटिकल हो गया आपका, मैथमेटिकल डेफिनेशन। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि आप फॉर एनी 2 मेंबर्स ऑफ द सेट एस, कि एस सेट के कोई भी 2 मेंबर ले लो, 2 मेंबर मतलब कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, ठीक है। देन ऑल द नंबर्स बिटवीन देम, ऑल द नंबर्स बिटवीन देम, जो आप 2 नंबर उठाओगे ना उस सेट के, जैसे एस सेट है, ठीक है, अगर मैं इसको लिख दूं सपोज कुछ भी ले लो, ठीक है, अगर मैं 0-1 क्लोज इंटरवल ले रहा हूं, तो इसके बीच आप इसके सेट के अंदर से कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, और जैसे हमारे चलो मैंने 1/2 उठाया, ठीक है, और मैंने यहां पर उठाया आपका 1/2 उठा रहा हूं, और यहां पर उठा रहा हूं मैं एक तरीके से 1/3, ठीक है, 1/3 और 1/4 2 एलिमेंट उठाए मैंने, ये आपका x हो गया, और ये जो 1/4 है ये y हो गया। तो ये क्या कहता है, बिटवीन देम आल्सो, तो देन ऑल द नंबर्स बिटवीन देम आल्सो मेंबर ऑफ द सेट, तो इनके बीच में जो एलिमेंट्स होंगे ना, किसके बीच में, 1/3 और 1/4 के बीच में, तो 1/3 छोटा 1/3 क्या होता है, छोटा होता है नहीं, तो ये आपका आएगा 1/4 छोटा होगा, ठीक है, और ये आपका आएगा 1/3 यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे ना 1/4 और 1/3 के बीच में, वो भी इसी सेट के अंदर, यानी कि इस सेट एस के अंदर होंगे, तब जाकर आप इस एस को इंटरवल बोलते हो।
और इसको जो हम कह रहे हैं कि ऑल द नंबर्स बिटवीन देम, इसको किस तरीके से लिख रहे हैं मैथमेटिकल में? मैथमेटिकल में हम इसको इस फॉर्म से लिख रहे हैं। ये पूरा का पूरा यही फॉर्म दिखाता है कि किन्हीं दो नंबर, ये दो नंबर उठाए अपने सेट के, इनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स है ना, आप मैथमेटिकली उसको इस तरीके से लिखते हो। ठीक है, ये क्या लाइन सीगमेंट एक तरीके से, जो ये एक तरीके से लाइन सीगमेंट। अगर आप किसी कोई आप ये सबसेट लिया रियल लाइन का, ठीक है, इसमें से आप इसको उठा रहे हो, अगर आपको ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है, तो इस लाइन सीगमेंट को आप अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई लिख सकते हो। ठीक है, जहां पर अल्फा और बीटा वेरी करेगा, और अल्फा और बीटा कैसे होंगे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे और इनका सम 1 के इक्वल होगा। ठीक है, एक तरीके से लाइन सीगमेंट ही दिखाता है। तो इस तरीके से आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। स्टिल कोई डाउट है तो बता सकते हो आप। ठीक है, बिल्कुल। एक बार एग्जांपल लेते हैं, फिर हम देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं एग्जांपल की हेल्प से। सपोज, अच्छा, अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा था एस, ठीक है, मैंने लिखा था 0 1। आप सबको ये इंटरवल है क्या? ये इंटरवल है। चलिए इसको चेक करते हैं। अभी हमें नहीं पता ये इंटरवल है या नहीं है, राइट। डेफिनेशन इस पर अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं इस पर? हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं भाई। तो यहां पर कोई भी दो रियल नंबर, कोई भी दो नंबर ले लो। मैं यहां पर ले लेता हूं लेट x, y बिलोंग्स टू s। मैं कोई भी दो रियल नंबर उठाऊंगा इस सेट के अंदर से जो s में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, टेकिंग अल्फा इजकल टू हाफ एंड बीटा इजकल टू हाफ, ये ले सकता हूं क्योंकि मुझे अल्फा बीटा इस तरीके से लेने कि जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और उनका सम 1, तो इनका सम 1 है और दोनों क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। चलिए ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। ठीक है, इसको हमें चेक करना और प्रूफ करना है कि किसके अंदर है? एस के अंदर है। ठीक है, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई किसके इक्वल होगा? अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/2 इंटू एक्स, बीटा की वैल्यू 1/2 वाई। ठीक है, ये चीज है। तो 1/2 दोनों में कॉमन एक्स प्लस वाई, ये चीज आ गया। ठीक है, एक्स प्लस वाई आ गया। अच्छा जी, अब मैं यहां से कैसे प्रूफ करूंगा कि आपका ये जो टर्म आ रहा है वो आपका एस के अंदर है? चलिए किस तरीके से प्रूफ होगा ये कि ये आपका एस के अंदर है, एस के अंदर है। ओके, तो बाय डेफिनेशन दिस इज हाफ देखो आपने क्या करा कि कोई दो नंबर इसके बीच में ले रहे हो। ठीक है, इसके बीच में आप ले रहे हो दो नंबर। ठीक है, रैंडमली अगर मैं इसको कुछ भी आप लेके देखो, एक्स और वाई की पार्टिकुलर वैल्यू लेके देखो, मैं इसको जनरल करा रहा हूं। अगर आप एक्स और वाई की कोई भी एक पार्टिकुलर वैल्यू लोगे और उसको हाफ दो से डिवाइड करोगे तो वो क्वांटिटी एस के अंदर ही होगी। ठीक है, यहां पर प्रॉपर्टी क्या होगी कि एक्स और वाई एस के अंदर है, जब इनको ऐड करोगे ना, हो सकता है वो बाहर जाए, लेकिन जैसे 2 से डिवाइड करोगे वो एस के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां जनरली आप इसको प्रूव कर सकते हो कि ये एस के अंदर ही होगा। ठीक है, कैसे प्रूव करोगे कि कोई भी एक्स की कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू ले लो, कोई भी। ठीक है, प्रूफ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि ये एस के अंदर ही होगा। अब इसको अगर आपको डिस्प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करोगे इसको? कि डिस्प्रूव आप कोई भी एक ऐसा है, मेरे को एक्स और वाई दे दो जो सेट एस से आ रहा हो और जो क्या हो कि आप उसको अगर 2 से डिवाइड करोगे ना, 2 से डिवाइड करने पर वो एस के अंदर ना हो, तो ऐसा एक्स और वाई दे दो, तो ऐसा एक्स वाई आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो एस है वो इंटरवल है। ठीक है, वो यहां पर क्या है? दिस इंप्लाइज एस इज एन इंटरवल। तो ये एस क्या आपका एक इंटरवल है। ठीक है, अभी मैं और एग्जांपल कराता हूं अच्छे से। ठीक है, बाकी वैसे भी आपको पता है कि ये इंटरवल है क्योंकि इन दो बीच ये 0 और 1, अगर इनको भी आप एक्स वाई ले लेते हो, ठीक है, एक्स को 0 ले लो, वाई को 1 ले लो। ठीक है, अगर एक्स 0 हो गया, वाई 1 हो गया, तो कितना आएगा? 0 + 1 1, 1 और 1 इंटू हाफ हाफ, तो हाफ इसके अंदर है कि नहीं है? अंदर एस के अंदर बिल्कुल है। ठीक है, तो ये हाफ आएगा जो कि एस के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है? एस इज एन इंटरवल। ये पार्टिकुलर एग्जांपल है एक, तो अगर एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, तो इस तरीके से आपको एक्स और वाई इन दोनों के बीच की वैल्यू लेनी है जो एस के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। तो कोई भी रियल नंबर उठा के देख लो। ठीक है, तो और आपको हमेशा ये क्वांटिटी एस के अंदर ही मिलेगी हर एक एक्स वाई के लिए जो एस से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 0 0 एन इंटरवल। चलिए और अच्छे से क्लियर कराते हैं आपको।
अभी नहीं आया समझ में, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ में। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। क्या ये एक इंटरवल है? इज, ठीक है, हैशटैग इसको क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है? दिस इज एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन इंटरवल। क्या ये एक इंटरवल है? ठीक है, ये बताना है आपको, क्या ये एक इंटरवल है? इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन इंटरवल। ठीक है, क्या ये एक इंटरवल है? नहीं है या नहीं है, ये आपको बताना है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यस और नो में आंसर देना है आपको। नो, चलिए गौरांग अभी बताएंगे सिंगलटन सेट आपका 0,0 का मतलब क्या है? अगर इसको सेट की फॉर्म में लिखोगे भाई, जब आप इसको 0,0 लिख रहे हो तो इसका कोई ऑर्डर पेयर है ना, इसको सेट की फॉर्म में देखते हैं तो सेट की फॉर्म में इसका मतलब क्या है? सिंगलटन सेट 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इस 0 और 0 के बीच में कोई रियल नंबर है? नहीं है, तो इसको 0,0 को आप इस तरीके से लिखते हो सिंगलटन सेट। ठीक है, अब इसको चेक करना है, जो सिंगलटन सेट होते हैं वो अपने आप में इंटर होते हैं या नहीं, इसको मैं अभी प्रूफ कराऊंगा, पहले इसको करते हैं। ठीक है, ये अभी कराऊंगा, जनरल प्रूफ कराऊंगा इसका। ओके, तो नो 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 नो, यस है, किसका है? दीपिका शर्मा। ओके, दीपक शर्मा कह रहे हैं यस कि ये इंटरवल है। चलिए, अब बाकी सब कह रहे हैं नो। चलिए इसका देखते हैं एक बार प्रूफ कि ये इंटरवल है या नहीं है। तो सॉल्यूशन देखो, ये इंटरवल नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है वैसे नो। आंसर क्या है? नो। क्यों इंटरवल नहीं है? देखो, लेट x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमने ले लिया कि जो x और y है वो क्या है? आपके नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लिए, सपोज कोई भी दो नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लिए, या फिर इसको हम मान लेते हैं एक पार्टिकुलर ले लेते हैं, जैसे 2 ले लिया, 2,3 ये आपके नेचुरल नंबर है। ठीक है, पार्टिकुलर केस से करते हैं, ये नेचुरल नंबर है। अब मैं यहां पर ले लेता हूं अल्फा 1/2, क्योंकि आपको अल्फा बीटा ऐसे लेने जिनका एडिशन क्या हो? आपका हाफ हो, इनका एडिशन अल्फा प्लस बीटा 1 हो। तो आप यहां से देख सकते हो क्लियरली, यहां पर क्या है? अल्फा ग्रेटर देन 0 है, बीटा ग्रेटर देन 0 है, एंड अल्फा प्लस बीटा वो 1 है। ठीक है, हर किसी के लिए होना चाहिए। तो यहां पर मैंने एक पार्टिकुलर ये लिया। अच्छा जी, तो मुझे यहां से क्लियर पता चल रहा है, दिस इंप्लाइज टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है? 2, यहां पर वाई क्या है आपका? 3। तो यहां पर अल्फा हाफ, एक्स कितना है भाई? 2 प्लस बीटा हाफ एंड 3। ठीक है, वाई 3, इसको ऐड करो, क्या आएगा? देखो, हाफ कॉमन ले लेते हैं, 2 + 3 बचेगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी ऐसे, और 5/2 आएगा। ठीक है, ये किसके अंदर होना चाहिए? एस के अंदर, यहां पर मतलब आपका सेट के अंदर ही होना चाहिए, जिसको आप इंटरवल प्रूफ कर रहे हो। तो यहां पर सेट क्या आपका? नेचुरल नंबर। 5/2 क्या आपका नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो 5/2 नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि 5/2 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। तो जब नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट एन इंटरवल। तो इसका मतलब ये एक इंटरवल नहीं है। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक इंटरवल नहीं है। क्यों इंटरवल नहीं है? कि आप अभी देखो, अब मैंने इसकी एक वैसे डेफिनेशन बताई थी आपको वर्डिंग में, कि कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाओ और उसके बीच में जितने भी रियल नंबर है ना, जितने भी रियल नंबर हैं वो उसके सेट के अंदर ही होने चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर 2 और 3 उठाया था, 2, 3 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर आते, बहुत सारे रियल नंबर आते हैं, जैसे 2.1, 2.3, 2.4, राइट? आते हैं कि नहीं आते? रियल नंबर आते हैं। क्या 2.1, 2.3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर है? नहीं है, इसमें तो ये रियल नंबर है ही नहीं। तो इस तरीके से सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है आपका? आपका इंटरवल नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट एन इंटरवल। सेट ऑफ रेशनल होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सेट ऑफ रेशनल? कोई बताएगा? क्योंकि अगर आप सेट ऑफ रेशनल भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ऐसे अल्फा बीटा एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है, अल्फा बीटा ऐसे एग्जिस्ट कर जाएंगे जिसका आपका क्या हो? सम
जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा लेकिन सम 1 के इक्वल होगा, इरेशनल नंबर ले लो आप, ठीक है, इरेशनल नंबर ले लो। अगर सपोज मैं यहां पर क्या लेता हूं, रेशनल नंबर ले लेते हैं। अच्छा रेशनल नंबर क्यों नहीं है, उसके लिए यही एग्जांपल काम कर जाएगा। कैसे कर जाएगा भाई, 1 2 और 3 क्या है अपने आप में रेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा इसके लिए आपको फिर लेना पड़ेगा, लेकिन अल्फा बीटा लेना पड़ेगा ताकि आपको दिखाना पड़ेगा कि वो रेशनल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से दिखाओगे, इरेशनल की हेल्प से। अगर यहां पर मैं इसको 1/√2 ले लेता हूं, ठीक है, तो ये 1 कब होगा, ये होगा √2, तो √2 आना चाहिए ऊपर, ऊपर क्या आना चाहिए, एक्स, यहां पर इसकी वैल्यू निकालते हैं भाई, √2 x-1, ठीक है, √2 - 1 √2, ठीक है। यहां पर मैं अल्फा क्या ले रहा हूं, 1/√2 ले रहा हूं, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। बीटा की वैल्यू मैं यहां पर ये ले रहा हूं सेट ऑफ रेशनल के लिए, √2 - 1 √2, ठीक है। ये भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, रियल नंबर तो है, लेकिन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, कोई बताएगा, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो कोई भी दो रेशनल नंबर उठा लो, ठीक है, कोई भी दो रेशनल नंबर उठा लो आप, x और y, कोई भी दो रेशनल नंबर, ठीक है, रैंडमली। जैसे अगर मैं x को 2 लेता हूं, y को 3 लेता हूं, ये रेशनल नंबर तो है ना अपने आप में, तो मैं यहां पर अल्फा x प्लस बीटा वाई करता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा भाई, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहां पर, अल्फा की वैल्यू यहां पर 1/√2, 1/√2, x यहां पर कितना है 2, प्लस बीटा यहां पर क्या है, बीटा की वैल्यू √2 - 1 अपॉन √2, y की वैल्यू यहां पर क्या है 3, इनको ऐड करो, ठीक है, इनको ऐड करोगे तो 1/√2 कॉमन, तो यहां पर आएगा 2 प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3√2 - 3, एंड यहां से आएगा 1/√2, इसको सब करोगे आप सिंप्लीफाई, 3√2 - 1, ठीक है, ये चीज आएगी। तो देखो यहां पर इरेशनल नंबर आ गया, जब इसको इरेशनल में से आप चाहे किसी को भी सब्ट्रैक्ट करो इरेशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर ये आ रहा है, तो इसकी जो क्वांटिटी आएगी ना वो एक इरेशनल नंबर आएगा जो कि आपका क्यू में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, क्यू में बिलोंग नहीं करेगा, सेट ऑफ रेशनल में बिलोंग नहीं करेगा। इज इट क्लियर, रेशनल में बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर आ रहा है। तो इस तरीके से जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है वो भी आपका इंटरवल नहीं है। सिमिलरली सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी आपका इंटरवल नहीं है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई करनी है, बिल्कुल। आकाश, जो स्क्वायर रूट है वो आपका इरेशनल नंबर है, लेकिन अल्फा बीटा है ना, वो अल्फा बीटा लिया हमने, एक्स और वाई, तो हमने एक्स क्या लिया है 2 जो कि रेशनल है, वाई क्या है 3, अल्फा बीटा आपका रेशनल नंबर होगा। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर अल्फा और बीटा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और वो क्या है, रियल नंबर है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपके अल्फा बीटा है, अगर जिसको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर एक टर्म यूज कर सकता है कि जो अल्फा है वो भी रियल नंबर है, और कैसा रियल नंबर है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। बीटा भी क्या आपका, वो भी आपका एक रियल नंबर है जो कि कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। इस अल्फा और बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या, वो अपने आप रियल नंबर है, और कैसे रियल नंबर है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। ये किसके लिए था एग्जांपल, हैशटैग, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज सेट ऑफ irrational numbers is set of irrational numbers an interval, क्या ये एक इंटरवल है, नहीं है भाई, ठीक है, इसका आंसर आएगा नो, आंसर क्या था इसका, नो। तो ये डेफिनेशन आपको इंटरवल की सिंपली अप्लाई करनी है, सिंपल डेफिनेशन अप्लाई करिए, यहां पर कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको यहां पर काउंटर एग्जांपल मिल रहा है। अच्छा जी, अब यहां पर एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर क्या, एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, सर क्या जो आपका क्या होता है सिंगलटन सेट टी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर टी कुछ भी नंबर हो सकता है, ये टी जो है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1.1 1.2 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, टी। तो यहां पर क्या है, हम क्वेश्चन बनाते हैं, इज सिंगलटन सेट क्या होगा यहाँ पर, इस फॉर्म का टी
एन इंटरवल, क्या ये एक इंटरवल है? क्या ये एक इंटरवल है? चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका आंसर मैं बाद में लिखूंगा, यस और नो क्या है, पहले हम डेफिनेशन करते हैं। लेट, मुझे यहां से क्या लेने, दो एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, मुझे x और y, x इजिकल टू और y इजिकल टू, दो एलिमेंट लेने। कहां से लेने? जो आपके सेट से बिलोंग करते हो, इस सेट से बिलोंग करते हो। तो इसमें तो एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि दो एलिमेंट जो आप x लोगे वो भी t होगा और जो y होगा वो भी t होगा, क्योंकि सेट के अंदर तो एक ही एलिमेंट है ना। आपको दो एलिमेंट लेने हैं डिफरेंट डिफरेंट, जबकि पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका जो x होगा वो भी t होगा, जो y होगा वो भी t होगा। ठीक है, दो एलिमेंट आप कैसे लोगे किसी सिंगलटन सेट से? ये इस तरीके से। अच्छा जी, अब यहां पर आप अल्फा चूज करना है, बीटा चूज करना है, किस तरीके से कि वो ग्रेटर देन 0 हो और अल्फा प्लस बीटा क्या हो, सम उसका 1 के इक्वल आए। ठीक है, तो ये चीज, तो दिस इंप्लाइज अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई आपको चेक करना है क्या इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कैसे चेक करोगे? अल्फा की वैल्यू कितनी, अल्फा ही है। ठीक है, सपोज एक्स की वैल्यू यहां पर क्या है, टी, बीटा वाई की वैल्यू क्या है, टी। ठीक है, रैंडमली आपने अल्फा बीटा कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, मैं जनरल करा रहा हूं आपको। तो यहां पर टी टी कॉमन बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा एंड बाहर टी। लेकिन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। क्या आप अल्फा और बीटा को इस तरीके से लोगे कि उनका जो सम है वो 1 के इक्वल आएगा? तो इसका मतलब यहां से क्या बन गया, ये टी आ गया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 1 है, 1 इंटू टी, टी। और टी तो ऑलरेडी पहले से आपके सेट के अंदर है ही, तो क्या है, सिंगलटन सेट टी के अंदर है ही। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी को होल्ड कर गया, डेफिनेशन को होल्ड कर गया। तो डेफिनेशन जैसे ही होल्ड हुई तो दिस इंप्लाइज, तो सिंगलटन सेट टी है वो क्या हो गया, इज एन इंटरवल। तो ये क्या हो गया आपका भाई, इंटरवल हो गया। तो आप कह सकते हो दैट इज, तो यहां से लिख सकते हो दैट इज सिंगलटन सेट, एवरी सिंगलटन सेट, क्योंकि आपने रेंडमली लिया है यहां पर, तो एवरी सिंगलटन सेट, ठीक है, किस फॉर्म का, इस फॉर्म का, एवरी सिंगलटन सेट इज एन इंटरवल। तो जो सिंगलटन सेट होता है वो अपने आप में क्या होता है भाई, इंटरवल होता है। क्या होता है, इंटरवल होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। चलिए, क्लियर सबको? चलिए, तो आप क्या कह रहे हो भाई, सर इतना कम क्वेश्चन आंसर की स्पेसिफाई स्पेसिएंट फॉर जैम, ज्यादा क्वेश्चन आंसर करो, ओनली कंप्लीट। ठीक है, ये कंप्लीट ही है भाई। ठीक है, क्वेश्चन आपको, मेरा काम है कंसेप्ट समझाना और क्वेश्चन की हेल्प से। ठीक है, वो हो गया। अब आपको डीपीपी मिलता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, इस पर बताओ कितने एग्जाम्पल करा दिए मैंने, कम एग्जाम्पल करा रहा हूं मैं कोई, ये देखो। ठीक है, ये एग्जाम्पल, फिर ये एग्जाम्पल, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, ये कम है आपको, कम लग रहे हैं? चलिए, तो ये हो गया। अब मुझे बताओ, यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं हम अब। ठीक है, एम्प्टी सेट, क्या एम्प्टी सेट इंटरवल है? अगर मैं इसको पी सेट लेता हूं, ठीक है, ये क्या है, एम्प्टी सेट, क्या ये अपने आप में एक इंटरवल है? बताओ, क्या ये इंटरवल है, यस और नो? जवाब दो भाई, यस और नो। ठीक है, यहां पर बताओ यस और नो, टाइप करके बताना आपको, यस या नो, क्या है, क्या ये इंटरवल है या नहीं है? चलिए, आकाश कह रहे हैं नो सर, बाकी का ओके, अबे भी कह रहे हैं नो। नो, ठीक है। ऋतिक, एलिमेंट कहां से ले, यही तो चीज है ना, आपको सोचना है कि किस तरीके से ये इंटरवल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा कि इंटरवल है या नहीं है। यही तो चीज आपको सोचनी है, डेफिनेशन आपको पता है ना। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई ना, तो इसका मतलब है कि आपको ये क्वेश्चंस भी आप इजीली कर लोगे। सिर्फ आपको डेफिनेशन समझनी है, डेफिनेशन ही होल्ड नहीं हो रही, बिल्कुल आप कह रहे हो डेफिनेशन ही होल्ड नहीं हो रही। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं डेफिनेशन होल्ड हो रही है कि नहीं हो रही। डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आप कोई भी दो नंबर लोगे तो उसके बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे, उनके बीच में जितने भी रियल नंबर वो भी सेट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, वो भी क्या होने चाहिए, सेट के अंदर होने चाहिए।
चलिए एलिमेंट नहीं ले सकते, ठीक है ठीक है, ओके चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर देखते हैं आंसर क्या आएगा, ठीक है। यहां पर भाई आंसर टाइपिंग अरे तो देखो इसका आंसर है यस, ये इंटरवल है, ठीक है ये आपका इंटरवल है, तो इसका आंसर है यस। ओके तो इसका आंसर है यस, यहां पर ये ले नहीं रहा। चलिए तो इसको एक तरीके से 1 कर देते हैं, ठीक है 1 का मतलब यस। तो चलिए बाकी इसको तो चलो छोड़ जाने देते हैं। देखो ये इंटरवल कैसे, ये एक बार पढ़ लेते हैं, पोल में नंबर ही आ रहा है, कोई बात नहीं, 1 का मतलब यस, ठीक है। मुझे लगा यहाँ पर आपका टाइप करके भी लिख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि ये इंटरवल है कैसे, ठीक है ये इंटरवल कैसे है। चलिए देखो आपके पास इंटरवल की डेफिनेशन क्या कहती है, इंटरवल की डेफिनेशन कहती है कि आपको कोई दो एलिमेंट चूज करने हैं। और कैसे दो एलिमेंट चूज करने हैं कि अगर आप, जो डेफिनेशन होती है कि आप कोई भी दो एलिमेंट लो किसी सेट एस से, ठीक है, और अल्फा और बीटा आपके ग्रेटर इक्वल टू 0, और उनका सम कैसा होना चाहिए, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, वो एस के अंदर ही होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वो एस के अंदर ही होने चाहिए, जहां पर अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, बीटा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, अल्फा प्लस बीटा वो आपका 1 होता है। ये डेफिनेशन थी। अच्छा जी, अब एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। देखो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो आप इसको करोगे कैसे। अच्छा जी, हम इसको देखो दूसरे वे से भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे वे से मतलब क्या है कि यहां पर कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसके लिए आप कैसे प्रूफ करोगे कि इसके अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारा मेन मोटिव क्या है, हमें ये दिखा रहा है कि बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये बिलोंग यहां पर करेगा या नहीं करेगा, ये प्रूफ करना है। चलिए देखो तो हम कह सकते हैं, अच्छा अगर ये कर गया तो इंटरवल, और नहीं करा तो नॉट एन इंटरवल। अगर ये बिलोंग कर जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इंटरवल हो गया, ठीक है। अगर हम ये प्रूफ करते हैं कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एस, तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब ये इंप्लाइज करता है कि नॉट एन इंटरवल, नॉट इंटरवल, इसका मतलब कि वो इंटरवल नहीं है। इज इट क्लियर, ये होती है। तो अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि देयर इज नो एलिमेंट्स x, y बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट यानी कि पी, कि x और y में ऐसे कोई दो एलिमेंट ही नहीं है सच दैट, जिसके लिए आप ये दिखा सको सच दैट कि अल्फा x प्लस बीटा वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एस, ऐसा यानी कि एम्प्टी सेट। कैसे, आपके पास कोई दो एलिमेंट ही नहीं है जिनके लिए आप कह सकते हो कि डज नॉट बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, ठीक है, जहां पर आपका अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, राइट। आपके पास ऐसे कोई दो एलिमेंट ही लिए जिसके लिए आप इसको डिस्प्रूव कर सको। अब मैं यहां पर कैसे करा रहा हूं, देखो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करना होता है कि ये अपने आप में एक इंटरवल होता है, ठीक है, एम्प्टी सेट एक इंटरवल होता है, लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये इंटरवल किस तरीके से, ये अपने आप में इंटरवल इस तरीके से है कि हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे कोई दो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे जिसके लिए जो डेफिनेशन है ना, ये क्या हो, ये फेल हो जाए, राइट, जिसके लिए डेफिनेशन फेल हो जाए। तो फेल का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन फेल कब होगी, जब आप ये दिखा दो कि x अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एस, ठीक है, ये फेल हो जाए। तो ऐसे आपके पास कोई दो एलिमेंट नहीं है जिसके लिए आप ये प्रूफ कर सको कि डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा। ऐसे आपके पास कोई दो एलिमेंट नहीं है जिसके लिए आप ये दिखा सको कि डेफिनेशन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और जब आपके पास ऐसे एलिमेंट ही नहीं है तो इसका मतलब है कि जो ये आपका एम्प्टी सेट है वो क्या है, इंटरवल है। दिस इंप्लाइज एम्प्टी
सेट यानी कि एम्प्टी इज एन इंटरवल। ये अपने आप में क्या है, एक इंटरवल है। ये अपने आप में क्या है, एक इंटरवल है। ठीक है, ट्रिवियली प्रूफ, इसको ट्रिवियली प्रूफ नहीं बोलते। जो ये एम्प्टी सेट होता है ये ट्रिवियल इंटरवल होता है। क्या होता है, ट्रिवियल इंटरवल। हम इसको मानते हैं कि ये इंटरवल है। और क्यों इंटरवल है, प्रूफ आपके सामने है, क्योंकि इसमें ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है जिसके लिए डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से यहां पर इसका एम्प्टी सेट को आप प्रूफ करोगे। तो ये क्या इंटरवल है, बिल्कुल ये इंटरवल है। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है यस, ये इंटरवल है। और क्यों है, रीजन आपके सामने लिखा हुआ है। इज इट क्लियर, बिल्कुल ऋतिक कॉन्ट्राडिक्शन से, वेरी गुड। तो आप क्या कह रहे हो, वोकेशनली प्रूफ, घोष जी वोकेशनली प्रूफ क्या होता है भाई। ठीक है, वोकेशनली प्रूफ नहीं करेंगे यहाँ पर मेन मोटिव क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ऐसे दो एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे जिसके लिए डेफिनेशन फेल हो रही हो। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो जो ये एम्प्टी सेट होता है और जो सिंगलटन सेट होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल इंटर बोलते हैं। ये लिख लो आप, जो एम्प्टी सेट होता है और जो सिंगलटन सेट होता है, ये आपके कैसे हैं, ट्रिवियल इंटरवल है। क्या है भाई, ट्रिवियल इंटरवल। इसको ट्रिवियल इंटरवल मानते हैं, इनका नाम दिया गया हमने। जो इंटरवल है वो ट्रिवियल इंटरवल है। ऑब्वियसली ये इंटरवल है, सिंगलटन सेट टी एंड एम्प्टी सेट। तो ये कैसे इंटरवल है, ट्रिवियल। ठीक है, चलिए ये ट्रिवियल इंटरवल है। तो अब आपको इंटरवल की डेफिनेशन क्लियर कि इंटरवल क्या होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने देखा, वो इंटरवल नहीं है। सेट ऑफ रेशनल नंबर देखा हमने, वो इंटरवल नहीं है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर को भी आप प्रूव कर सकते हो, वो इंटरवल नहीं है। आपने यहां पर प्रूव करा एम्प्टी सेट, वो इंटरवल है। सिंगलटन सेट, एनी सिंगलटन सेट, वो भी इंटरवल है। तो इस तरीके से आप अब कोई भी एग्जांपल लो, आप उसको बाय डेफिनेशन प्रूफ कर सकते हो कि वो इंटरवल है या नहीं है। ठीक है, चलिए आ गया, वेरी गुड। अब हम आते हैं ओपन इंटरवल पर कि ओपन इंटरवल क्या होता है। ठीक है, ओपन इंटरवल क्या होता है, कोई बताएगा ओपन इंटरवल क्या होता है। देखो आप सब चीज पढ़ चुके हो वैसे पहले एक बार ग्रेजुएशन में, फिर भी किसी को देखते हैं कितनों को याद है कि ओपन इंटरवल क्या है। मनीष यादव सर नहीं आया समझ में, फिर से बता दो। देखो भाई, इसमें बताने लायक कुछ नहीं है। आपको समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने डेफिनेशन को ढंग से नहीं पढ़ा। क्या है डेफिनेशन, क्या है, देखो मैंने अभी कुछ नहीं करवाया, कंप्लीटनेस ऑफ आर तक सबको आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करा रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल आप खुद दोबारा से इस लेक्चर को जब कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको रिकॉर्डेड वर्जन इसका मिल जाएगा, वहां से इस लेक्चर को दोबारा देख लेना। फिर भी मैं एक बार डेफिनेशन को रिपीट करा देता हूं ताकि आपको ओपन इंटरवल से समझ में आए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। देखो, किसी सेट को जो कि सबसेट है किसका, रियल नंबर का, उस सबसेट को आप इंटरवल बोलोगे। कब बोलोगे, अगर आप उसमें से कोई भी दो एलिमेंट लेते हो और उसके लिए आप इस प्रॉपर्टी को शो कर देते हो कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू एस, जहां पर वेयर अल्फा और बीटा आपके कैसे होते हैं, ये पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अगर आपको यहां से समझ में नहीं आ रहा कि ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर है या नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहां पर लिख दिया कि अल्फा आर से बिलोंग कर रहा है और बीटा भी आर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये रियल नंबर है। और कैसे रियल नंबर है, जो कि आपके नॉन नेगेटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नॉन नेगेटिव। और अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो हम बोलते हैं कि जो आपका सबसेट है वो इंटरवल है। अच्छा, इसी को दूसरे वर्डिंग में क्या बोलते हैं, इसी को हम दूसरे वर्डिंग में बोलते हैं, अगर आप कोई भी दो मेंबर लेते हो सेट एस के और उसके बीच में जितने भी रियल नंबर है, आप ये प्रूफ कर दो कि उसके बीच में जितने भी रियल नंबर है वो किसके अंदर है, आपके वो आपके उसी सेट के अंदर हैं, तब आप कहोगे कि वो जो सेट है वो अपने आप में एक इंटरवल है। ठीक है, ये डेफिनेशन है बेस्ट। जिसको ये डेफिनेशन समझ में आ गई वो सारे क्वेश्चन कर सकता है अभी तक जितने हमने करे। ठीक है, बस एक थोड़ा सा अटपटा था एम्प्टी सेट वाला। तो एम्प्टी सेट को आप कैसे करोगे, कॉन्ट्राडिक्ट से। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट से करोगे आप उसको। तो ये था। अच्छा, 1,2 ये अपने आप में एक इंटरवल है। ठीक है, किसी को भी छोड़ दो, ठीक है, वो सब इंटरवल है। अच्छा, वेरी गुड। तो आप बता रहे हो कि सिर्फ 2 को छोड़ के ओपन इंटरवल की डेफिनेशन बता रहे हो आप। ठीक है, ये आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इंटरवल, अब हमने एक चीज ऑब्जर्व करी है ओपन इंटरवल को समझाने से पहले। यहां पर जितने हमने एक क्वेश्चंस करे ना या एग्जांपल करें, यहां से एक चीज ऑब्जर्व होती है, वो नोट करके लिख लो। ठीक है, एक चीज यहां पर ऑब्जर्व होती है या रिमार्क करके लिख लो, सबसे इजी रहेगा। कोई बताएगा क्या चीज ऑब्जर्व हुई है। अगर आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर को देखा, सेट ऑफ रेशनल नंबर को देखा, सेट ऑफ इरेशनल को देखा, ये अपने आप में क्या थे, इनमें आपके कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स मिसिंग थी। राइट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कुछ ना कुछ मिसिंग था, सेट ऑफ रेशनल नंबर था उसमें कुछ मिसिंग था, सेट ऑफ इरेशनल था उसमें कुछ मिसिंग था। तो यहां से एक रिमार्क निकल के आता है, और वो रिमार्क क्या निकलेगा, देखो, इफ एनी सेट
इफ एनी सेट फ्री फ्रॉम रेशनल नंबर्स, ठीक है। अगर कोई सेट फ्री है किससे, रेशनल नंबर से, इरेशनल नंबर्स, और किससे फ्री है भाई, इरेशनल नंबर से फ्री है, इरेशनल नंबर्स। और आपका आ गया एल्जेब्राइक नंबर, ठीक है। एल्जेब्राइक नंबर आपको पता ही है क्या होता है, एल्जेब्राइक नंबर्स। एंड इफ एनी सेट फ्री फ्रॉम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एल्जेब्राइक नंबर और ट्रांसीडेंटल नंबर, ट्रांसीडेंटल नंबर्स, ट्रांसीडेंटल नंबर्स, ठीक है। इफ एनी सेट फ्री फ्रॉम एनी ऑफ दीज फोर टाइप्स, ठीक है, इसको अच्छे से लिखो। इफ एनी सेट free from any these four if any number free from any these four types, any these four types of following numbers, namely नेम क्या है उनके, जो फोर टाइप्स है, एनी दीज फोर टाइप्स, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ एनी सेट फ्री फ्रॉम एनी दीज फोर टाइप्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, तो वो नंबर्स क्या है, नेमली रेशनल। अगर कोई सेट रेशनल नंबर से फ्री है तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, इंटरवल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कोई सेट इरेशनल नंबर से फ्री है तब भी वो क्या नहीं हो सकता, इंटरवल नहीं हो सकता। अगर कोई सेट एल्जेब्राइक नंबर से फ्री है तब भी वो क्या नहीं हो सकता, इंटरवल नहीं हो सकता। अगर कोई सेट ट्रांसीडेंटल नंबर से फ्री है तब भी वो क्या नहीं हो सकता, सेट नहीं हो सकता। तो इफ एनी सेट फ्री फ्रॉम दीज फोर टाइप्स ऑफ नंबर्स कैन नॉट बी एन इंटरवल, तो वो क्या नहीं हो सकता भाई, इंटरवल नहीं हो सकता, ठीक है। किन्हीं भी एक टाइप से, ठीक है। एनी दीज फोर टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग नंबर है, अगर आपके सेट के अंदर इनमें से किसी भी एक टाइप का नंबर मिसिंग है तो वो कभी भी इंटरवल नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये ट्रांसीडेंटल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो एल्जेब्राइक नहीं है, ठीक है। ऐसे नंबर जो एल्जेब्राइक नहीं है उनको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसीडेंटल नंबर। तो एल्जेब्राइक नंबर की डेफिनेशन आपको पता ही है क्या होती है, अगर जो एल्जेब्राइक नहीं है वो नंबर आपके होते हैं ट्रांसीडेंटल नंबर, ठीक है। तो ये थी ओके, ट्रांसीडेंटल नंबर क्या है, आपको क्लियर हो गया, इज इट क्लियर। तो ऐसे सेट जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर क्या मिसिंग है, इरेशनल नंबर मिसिंग है। अगर मोटा मोटा देखें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इरेशनल नंबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंटरवल नहीं हो सकता। अब सेट ऑफ रेशनल नंबर था उसमें रेशनल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है वो भी आपका इंटरवल नहीं हो सकता। उसी तरीके से सेट ऑफ इरेशनल नंबर था उसमें क्या मिसिंग है, रेशनल नंबर मिसिंग है, तो इसका मतलब वो क्या नहीं हो सकता, वो आपका इंटरवल नहीं हो सकता था, ठीक है। ऐसे अगर मैं कह दूं सेट ऑफ एल्जेब्राइक नंबर, सिर्फ सेट ऑफ एल्जेब्राइक नंबर को बोलूं तो क्या वो इंटरवल होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसमें ट्रांसीडेंटल नंबर मिसिंग होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप यहां पर बता सकते हो कि कौन सा सेट डायरेक्टली, ठीक है। एक तरीके से क्या है, एक तरीके से शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। चलिए, तो ट्रांसीडेंटल नंबर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्या होता है ओपन इंटरवल। जैसे कि आपने बताया था, ठीक है, एन इंटरवल, देखो ओपन इंटरवल क्या होता है, सबसे पहले वो अपने आप में एक इंटरवल होना चाहिए। जैसे कि नाम ही है ओपन इंटरवल, तो वो अपने आप में क्या होना चाहिए, सबसे पहले वो अपने आप में एक इंटरवल होना चाहिए। तो एन इंटरवल इज सेड टू बी एन इंटरवल, तो सबसे पहले वो इंटरवल होना चाहिए। तो किसी इंटरवल को हम ओपन इंटरवल कब कहेंगे, इफ इट डज नॉट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड ना करे, इट्स एंड पॉइंट, ठीक है। अगर वो अपने एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करता तो ऐसे इंटरवल को हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। जैसे फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल एस इज इक्वल टू 0 1, ठीक है। जो ओपन जो एंड पॉइंट्स को इंक्लूड ना करता हो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें स्मॉल ब्रैकेट्स मतलब क्या है, 0 और 1 जो इसमें एंड में है, 0 और 1 वो इस सेट के अंदर नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था एक बार। ट्रांसीडेंटल इज द सबसेट ऑफ क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल। जो ट्रांसीडेंटल नंबर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो सबसेट होते हैं इरेशनल नंबर के। वेरी गुड, बिल्कुल, ठीक है। ट्रांसीडेंटल नंबर इज द सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर, लेकिन सबसेट तो होता है इरेशनल नंबर का, लेकिन क्या है, जरूरी नहीं कि सभी की सभी इरेशनल नंबर ट्रांसीडेंटल हो, ये ध्यान रखना। चलिए, फोर्थ होना जरूरी है, बिल्कुल सारी चीजें जरूरी हैं, ठीक है भाई। तो ये अपने आप में क्या है, ओपन इंटरवल, क्योंकि इसमें जीरो ना तो जीरो इंक्लूड है ना ही 1 इंक्लूड है। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये आपका हो गया। अब मैं एक सेट लेता हूं, एक और एस, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया, 0 1 ये इंक्लूड कर दिया, 0 को। क्या ये इंटरवल है, ओपन इंटरवल बताना है, इंटरवल तो होगा ओपन इंटरवल। अगर मैं इसको बता देता हूं दिस, और एक सेट लेता हूं मैं एस 0 1, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल। तो ये ओपन इंटरवल है, बिल्कुल इंटरवल है। क्या ये इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल होगा, नहीं होगा। ओपन इंटरवल क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एंड पॉइंट्स जो 0 है वो इंक्लूड है, ठीक है। इसमें जो 0 है वो इंक्लूड है, इसलिए नहीं है। क्योंकि यहां पर रीजन लिख सकते हो कि 0 बिलोंग्स टू एस, जबकि कह रहा है कि इट डज नॉट इंक्लूड्स इट एंड पॉइंट्स। तो इसके एंड पॉइंट्स क्या है, 0 और 1, इस सबके 0 और 1 एंड पॉइंट्स है। तो इसमें ना तो 0 बिलोंग कर रहा है, ये क्यों है, क्योंकि इसमें 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एस नॉर 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, इसलिए ओपन इंटरवल है। लेकिन यहां पर एंड पॉइंट 0 बिलोंग कर रहा है, इसलिए नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर 1 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ये क्यों नहीं है भाई, ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एस और 1 बिलोंग्स टू 1 डज नॉट, सॉरी, 0 बिलोंग्स टू एस और 1 बिलोंग्स टू एस। 0 भी कर रहा है और 1 भी एस के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 1 एज ओनली, बिल्कुल, सिर्फ फर्स्ट आपका ओपन इंटरवल है। इज दैट क्लियर, ये सिंपल डेफिनेशन थी। सेकेंड देखते हैं क्लोज्ड इंटरवल की डेफिनेशन। तो क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा, ऐसा इंटरवल जिसके एंड पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, ठीक है। एन इंटरवल इज सेड टू बी क्लोज्ड इंटरवल इफ इट इंक्लूड्स इट्स एंड पॉइंट्स। किसको इंक्लूड करे, अपने एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। जैसे कि इन्हीं 4 एग्जांपल्स में से अगर आप देखो तो कौन सा क्लोज्ड इंटरवल है, जो अपने एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करे। यहां पर देखें तो कोई भी एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है, तो ये क्लोज इंटरवल नहीं हो सकता, ठीक है। इस केस में इसी में देखें, इन एग्जांपल को मैं दोबारा लिखता हूं, ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट, यहां पर एस था आपका ओपन इंटरवल 0 1, ठीक है। तो यहां पर आपका था 0 इंक्लूड कर लेते हैं। थर्ड पर हम इंक्लूड कर लेते हैं भाई 1 को, ठीक है, 1 इंक्लूड कर लिया, ये ओपन है। एंड फोर्थ में हम ले लेते हैं दोनों को। तो इसमें से कौन सा इंटरवल होगा भाई, क्लोज इंटरवल कौन सा होगा, इंटरवल सारे होंगे लेकिन क्लोज कौन सा होगा, ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही एंड पॉइंट इंक्लूड है, जबकि दोनों एंड पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए थे। इट इंक्लूड्स इट्स एंड पॉइंट, तो इसके एंड पॉइंट्स क्या है, 0 और 1, जबकि इसमें 0 तो है लेकिन 1 नहीं है, ठीक है। ये नहीं है क्योंकि इसमें 0 एंड जो है अपने आप में एक एंड पॉइंट है और वो इसमें इंक्लूड नहीं है, और इसमें दोनों के दोनों है, ठीक है। ओनली 4 ऑप्शन इज द ट्रू, राइट, वेरी गुड। तो आपको आ रहा है समझ में। चलिए, तो ये हो गया ओपन एंड क्लोज। अच्छा जी, अब हम यहां पर एक चीज देखते हैं इंपॉर्टेंट, मान के चलो, ठीक है, एक चीज याद रखना, इसको एज अ रिमार्क या नोट करके लिख लो। लेट अल्फा कॉमा बीटा, ये आपके रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, कोई 2 रियल नंबर है, ठीक है। अल्फा और बीटा कैसे, कोई 2 रियल नंबर है, ठीक है। या फिर इसको जनरली ऐसे लिख लो, अल्फा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। देन ठीक है, देन क्या बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट में लिखता हूं, इफ
इफ ए बिलोंग्स टू एस, ए बिलोंग्स टू एस कह लो, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि बी डज नॉट बिलोंग, एस कोई सबसेट होने वाला है, ठीक है, एस को हम लिख रहे हैं किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, एस इज द सबसेट ऑफ आर, ठीक है, किस तरीके से कि ए एस के अंदर है, बी डज नॉट बिलोंग्स टू एस इसके अंदर है, तो अगर हम यहां से कहें इस तरीके से ए बी आर से है और हम यहां पर ए एस से बिलोंग नहीं कर रहा, बी एस में बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, इसको हम लिख रहे हैं फिर ए बिलोंग कर रहा है दिस, या फिर इसको लिख लो एस इज इक्वल टू दिस ए कॉमा बी वेयर, इसका मतलब क्या होता है, जहां पर ए बिलोंग कर रहा है किससे, एस से, एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू एस, ठीक है, इस तरीके से यहां पर लिखते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है, मैं दोबारा से वही चीज बता रहा हूं आपको बस एक तरीके से, और अगर आपका इस तरीके से लिखा हो कि ए की साइड से स्मॉल ब्रैकेट, बी की तरफ से ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, बिगर ब्रैकेट, तो वेयर इसका मतलब क्या हो गया, वेयर ए डज नॉट बिलोंग्स टू एस, एंड इसका मतलब क्या हो गया, बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है, ये मतलब इसका, ठीक है जी। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, दोनों में से कोई भी बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से स्मॉल ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होता है, अभी तक जो मैंने आपको बताया कि ना तो ए एस के अंदर है और ना ही बी एस के अंदर है, ठीक है, अगर मैं यहां पर दोनों तरफ क्या लगा देता हूं, बिग ब्रैकेट लगा देता हूं, ये वाला दिस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेयर ए बिलोंग्स टू एस एंड बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है, ये इसका मतलब, अच्छा जी, अब मैं यहां पर कहना क्या चाह रहा हूं, देन अगर ये चीज है देन, तो हम क्या कहेंगे, देन एस इज सेमी ओपन, सेमी ओपन इंटरवल, और इसको क्या बोलेंगे, देन एस इज आइदर सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, और सेमी क्लोज इंटरवल, आइदर, इसको, ठीक है, तो वी इसको लिखो, देन एस इज कॉल्ड, देन एस इज कॉल्ड सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल एंड सेमी क्लोज्ड, इसको सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड। अच्छा, ये क्लोज्ड कहां से है, ये क्लोज्ड है आपके लेफ्ट से, ठीक है, ए की तरफ से लेफ्ट से क्लोज्ड है, तो इसको बोलेंगे, देखो सेमी ओपन इंटरवल सेमी क्लोज्ड इंटरवल दोनों है, अगर आपसे पूछे कि ओपन कहां से है, ओपन कहां से है, राइट से, ठीक है, बी की तरफ से, तो ये कहां पर आए आपका राइट हैंड साइड में, तो ये कैसा हो गया, सेमी, ठीक है, राइट ओपन इंटरवल, तो इसको बोलेंगे सेमी राइट ओपन इंटरवल, की राइट से इंटरवल है, सेमी राइट ओपन इंटरवल, ठीक है, लिख लेना इस चीजों को, मैं यहां पर नहीं लिख रहा, सेमी राइट ओपन इंटरवल, सेमी राइट ओपन इंटरवल की राइट से ओपन है, ठीक है, और क्लोज कहां से है, लेफ्ट से, तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी लेफ्ट क्लोज इंटरवल, ठीक है, सेमी लेफ्ट क्लोज इंटरवल, ठीक है जी। ये कहां से ओपन है, ये आपका लेफ्ट से ओपन है, तो ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि आधा ओपन है आधा बंद है, तो सेमी राइट ओपन इंटरवल, या फिर ये होगा सेमी लेफ्ट क्लोज इंटरवल, ठीक है, सॉरी लेफ्ट में ए राइट ए लेफ्ट में ओपन है, तो इसको बोलेंगे सेमी लेफ्ट ओपन इंटरवल, और या इसको बोलेंगे सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, सेमी क्लोज्ड, सेमी राइट क्लोज्ड इंटरवल, सेमी राइट क्लोज्ड इंटरवल, और यहां पर दोनों तरफ से ओपन है तो ओपन, ठीक है, अगर इसके दोनों पॉइंट्स इंक्लूड नहीं तो ओपन इंटरवल, दोनों इंक्लूड क्लोज इंटरवल, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना बस इन दो में, इसको या तो आप सेमी लेफ्ट क्लोज, सेमी राइट ओपन, इसको सेमी लेफ्ट ओपन, और यहां पर सेमी राइट क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, ये चीज आप लिख लेना। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेबरहुड पर, कि नेबरहुड क्या होती है, तो नेबरहुड क्या होती है भाई, देखो नेबरहुड क्या होती है, इसमें भी उस किसी सेट को हम नेबरहुड बोलेंगे, ठीक है, लेट एस इज द सबसेट ऑफ आर एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है कि एस क्या है, सबसेट है आर का, एंड अल्फा क्या है, आर का
आर में बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा यानी कि आपके पास एक रियल नंबर है, ठीक है, और एस क्या आपका सबसेट है रियल नंबर का। चलिए, तो अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, देन एस इज सेड टू बी अ नेबरहुड, देन एस इज सेड टू बी अ, तो इस सबसेट को हम क्या कहेंगे, नेबरहुड कहेंगे, किसकी, इस अल्फा की। तो इस सबसेट को हम नेबरहुड कहने जा रहे हैं, किस नंबर की, इस अल्फा यानी कि इस रियल नंबर की, हम इसको अल्फा की नेबरहुड कहेंगे, इस सेट को, सबसेट को। कब, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, अगर यहां पर एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता है, क्या कह रहा है, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई, अगर आपके पास एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे, आई किस तरीके से करे, सच दैट कि इस प्रकार एग्जिस्ट करना चाहिए कि जो अल्फा है वो आई के अंदर होना चाहिए और जो आई है वो एस का सबसेट होना चाहिए, यानी कि एस के अंदर कंटेन होना चाहिए। तो देखो इसको मैं एक बार समझा देता हूं, ये क्या है कि कोई भी अल्फा ले लो आप, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, उस रियल नंबर को आपका, उस रियल नंबर का एक नेबरहुड होगा, ठीक है, और वो क्या होगा, कोई ना कोई सबसेट होगा, किसका, रियल नंबर का, ठीक है। तो इस अल्फा एक पॉइंट है, ये अपने आप में एक सबसेट है एस, तो इस सबसेट को आप इस पॉइंट की यानी कि किसी ना किसी रियल नंबर की क्या कहोगे, नेबरहुड कहोगे। कब कहोगे, तभी कह सकते हो इफ, तो ये अल्फा है, ये इसके लिए आपके पास क्या एग्जिस्ट करे, आई एग्जिस्ट करे, और ये आई क्या है, ओपन इंटरवल है। इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई, ठीक है, ये आई क्या है, एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए, जो इसके अल्फा जो इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, और जो ये आई होगा वो किसके अंदर कंटेन होना चाहिए, वो पूरा का पूरा आई एस के अंदर कंटेन होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है तब आप इस एस को, तब आप इस एस को क्या कहोगे, ये आपका एस कहलाएगा नेबरहुड, और नेबरहुड को हम शॉर्ट में लिख देते हैं भाई, ठीक है, इस तरीके से एनबीडी, इसका मतलब क्या है, शॉर्ट में इसको नेबरहुड, और नेबरहुड की स्पेलिंग जो है वो ये है, ठीक है, ये देख लेना। तो एस क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा, किसकी नेबरहुड होगा, इस पॉइंट अल्फा की, ठीक है, इस पॉइंट अल्फा की आपका नेबरहुड कहलाएगा ये एस, तो एस इज द नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट अल्फा, ठीक है, ये डेफिनेशन कह रही है। चलिए सर, एवरी इंटरवल इज सेट, बिल्कुल एवरी इंटरवल सेट होता है, जो अपने आप में एक इंटरवल होगा वो अपने आप में सेट तो होता ही है, ठीक है, और सेट होगा वो इंटरवल होगा, ये जरूरी नहीं है, कन्वर्स ट्रू नहीं है, एवरी इंटरवल इज अ सेट, ठीक है, बट एवरी सेट इज एन इंटरवल नहीं। अभी आपने देखा था, आपने देखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो क्या है, सेट है, क्या वो इंटरवल है, नहीं है ना, ठीक है, तो वो इंटरवल नहीं है। चलिए, डेफिनेशन में पता चल रहा है, जिसको आप इंटरवल प्रूफ कर रहे हो, जिसको आप इंटरवल कह रहे हो, वो अपने आप में पहले से हम कह रहे हो कि वो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, और जो सबसेट होता है वो अपने आप में क्या होता है, सेट होता है, तो ऑब्वियसली जो इंटरवल होगा अपने आप में क्या होगा, सेट होगा, ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन में ही आ रहा है कि वो सेट होना चाहिए। चलिए, अल्फा को एस में रहना होगा, नहीं, हाँ एक तरीके से कह सकते हैं अल्फा को एस में रहना होगा, लेकिन आप ऐसे मत पढ़ो इसको, आपको ये पढ़ना है कि अल्फा आपका कोई भी रियल नंबर हो, उसके लिए आपके पास एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी, और वो नेबरहुड क्या होगी, वो सबसेट होगा किसका, रियल नंबर का, तो उस नेबरहुड, ठीक है, उस सबसेट को आप नेबरहुड कहोगे। कब, अगर इस अल्फा के लिए आपके पास एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे, तो ये जरूरी है कि उसके लिए ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे, ठीक है, और अल्फा उसके अंदर होना चाहिए, इंटरवल के, ओपन इंटरवल के, और वो ओपन इंटरवल इसके अंदर, तो इस तरीके से अल्फा भी इस एस के अंदर होगा, लेकिन आपको ये चीज नहीं पढ़नी, आपको पढ़ना है कि अल्फा आई के अंदर है और आई एस के अंदर है, ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद करनी है। जो डेफिनेशन है वो भी यही कह रही है कि अल्फा के अराउंड आपके पास एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, अल्फा के अराउंड, ठीक है, इसका मतलब है अल्फा के अराउंड ही एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल आई, ताकि ये अल्फा आई के अंदर हो सके, ठीक है, और आई एस के अंदर है, तो इस तरीके से करना है। अब इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, देखो आपको अच्छे समझ में आएगा एग्जाम्पल की हेल्प से। अच्छा, अब मुझे बताओ, कोई भी मैं फॉर एनी, मैं यहां पर एस लेता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, ये सबसेट है आर का, बिल्कुल सबसेट है आर का, आपको सबको पता है कि क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है। अल्फा मैं यहां पर ले रहा हूं, कोई भी रियल नंबर ले लो, किसी भी रियल नंबर ले लो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर, चाहे वो सेट, चाहे वो इस एस के अंदर हो, चाहे वो इस एस के अंदर ना हो, ठीक है, कोई भी ले लो। तो क्या आप कह सकते हो किसी भी रियल नंबर के लिए जो मैं जो सबसेट ले रहा हूं, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहा हूं, क्या ये आपका एक नेबरहुड होगा किसी भी रियल नंबर का, क्या ये एस नेबरहुड है किसी भी अल्फा का, यानी कि किसी भी रियल नंबर का, बताओ, डेफिनेशन से प्रूफ करके देखो इसको, डेफिनेशन से प्रूफ करके देखो। डेफिनेशन क्या कहती है, अगर अल्फा आप कोई भी ले, ठीक है, फॉर एनी
कोई भी रियल नंबर ले लो, जो भी आपकी मर्जी हो, फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल इंटरवल एग्जिस्ट करा सकते हो आप, ठीक है। जो ओपन इंटरवल है वो आप एग्जिस्ट करा सकते हो, ठीक है। फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एक ओपन इंटरवल आपको कराना है, तो अल्फा इसमें से डेल्टा माइनस कर दो और डेल्टा प्लस कर दो, ठीक है। जैसे मान चलो ये आपकी रियल लाइन है, ठीक है, यहां पर मैंने आपका एक अल्फा ले लिया, ठीक है। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये एक रियल लाइन है, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया अल्फा, ये आपका अल्फा आया, ठीक है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब मैं इसमें से मैंने क्या करा, अल्फा माइनस डेल्टा, अगर मैं माइनस करूंगा तो ये इस तरफ शिफ्ट होगा। डेल्टा क्या है, डेल्टा इज द स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। जो डेल्टा है वो स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है और आर्बिट्री, आप इसको कितना भी छोटा ले सकते हो। जिस तरीके से एप्सिलॉन होती है ना, उस तरीके से डेल्टा भी है यहाँ पर, ठीक है। जैसा एप्सिलॉन है ऐसे डेल्टा है। डेल्टा भी क्या है आपका, इट इज अ वेरी स्मॉल, राइट, इट इज ए वेरी स्मॉल आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। कैसा है, डेल्टा पॉजिटिव रियल नंबर है लेकिन आर्बिट्रेरी है, ठीक है। जब इसको आप अल्फा में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसकी अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी, ओके। तो ये आएगा यहाँ पर कुछ, और जब मैं इसको अल्फा में प्लस करूंगा तो अल्फा की वैल्यू कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी। तो ये अपने आप एक ओपन इंटरवल है, ठीक है। इसको इंटरवल आप प्रूफ कर सकते हो इजीली कि इसके बीच में कोई भी दो रियल नंबर ले लो, इसके बीच में कोई भी दो रियल नंबर लोगे, उसके बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे वो इसके अंदर है, ठीक है। आप पूरा पूरा इंटरवल उठा लिया एज इंटरवल, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, ये एक इंटरवल है। और आपको ये पता है कि इसके अंदर अल्फा है, क्लियर दिख रहा है कि अल्फा कहाँ है, इसके मिड में आ रहा है, इतना डिस्टेंस यहाँ पर है, इतना डिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट, इसको मैं ले रहा हूं आई, देयर एग्जिस्ट आई इज इक्वल टू दिस सच दैट ये किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, आई एग्जिस्ट कर गया आपके पास सच दैट कि जो अल्फा है वो किसके अंदर है, आई के अंदर है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या पर है, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, यानी कि एक तरीके से अल्फा के अराउंड ही आपने एक तरीके से इंटरवल एग्जिस्ट करा दिया, थोड़ा इधर शिफ्ट करा, थोड़ा इधर, ठीक है। जितना डिस्टेंस इधर गया उतना डिस्टेंस इधर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक तरीके से अल्फा का राउंड क्या है, एक तरीके से नेबरहुड है, पड़ोसी है इसके अल्फा के पॉइंट्स जितने भी इसके पास है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये अपने आप में एक ओपन इंटरवल है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये आई है ना, ये आई किसके अंदर होना चाहिए, ये आई भी नेचुरल नंबर के अंदर। अगर मैं इसको प्रूफ कर दूं तो ये काम बन गया। तो अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी नेबरहुड है किसकी, अल्फा की, चाहे अल्फा आपका कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, इतना तो हो गया, लेकिन बट आई जो होगा वो कंटेन नहीं कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, कंटेन नहीं कर पाएगा किसके अंदर, सेट ऑफ नेचुरल के। कोई बताएगा क्यों नहीं कर पाएगा, देखो क्यों नहीं कर पाएगा, मैं आपको रीजन देता हूं। मान के चलो ये मेरा 1, ये 2, ये 3, ठीक है, इस तरीके से है, और यहां पर 0, ठीक है। ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर ये ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से नेचुरल नंबर आएंगे। तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 इसके बीच में जो नंबर है वो नहीं है, ठीक है। अगर मैं इनके चलो मैं अल्फा को मैं 3 ले लेता हूं, सपोज अल्फा इज इक्वल टू 3, ठीक है। सपोज कर रहा हूं मैं अल्फा को 3 ले लेता हूं, ठीक है। जब मैंने अल्फा 3 लिया तो इसमें से मैंने अल्फा माइनस डेल्टा करा, अल्फा प्लस डेल्टा करा, ठीक है। यानी 3 माइनस डेल्टा यहां पर आया, 3 प्लस डेल्टा यहां पर आएगा। ये इंटरवल हुआ, 3 इसके अंदर है, क्या ये पूरा का पूरा इंटरवल, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो एक इंटरवल आया ये वाला यहां से लेकर यहां तक, इसमें सारे रियल नंबर हैं। इंटरवल का मतलब होता है इसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं वो इस इंटरवल के अंदर हैं, किसके, 3 माइनस डेल्टा, 3 प्लस डेल्टा। लेकिन पूरा का पूरा इंटरवल नेचुरल नंबर में कंटेन नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में बस 3 है और बाकी ये एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। यहां पर मैंने रियल लाइन पर नेचुरल नंबर दिखा रखा है, ये डॉट, ये वाला पिंक कलर से जो आपने मैंने क्रॉस कर रखा है, ये एक नंबर आ रहा है। लेकिन इसमें जो इसके आसपास जो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, रियल नंबर्स हैं, वो इसके नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आते। तो इस तरीके से आई कंटेन नहीं हो पाएगा, जो ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करा है वो नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं हो पाएगा। अगर आप मान चलो ये तो मैंने 3 ले लिया, यानी कि जो मैं अल्फा ले रहा हूं वो कैसे ले रहा हूं, सेट से ही ले रहा हूं। अगर मैं इसको सेट से नहीं लेता, यहां पर मैं इसको अल्फा मानता हूं, तो इसकी नेबरहुड यहां पर आएगी, तब तो ये बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। इंटरवल तो एग्जिस्ट कर गया ओपन इंटरवल कि जो, अच्छा अल्फा इसमें इंटरवल में एग्जिस्ट कर गया, क्या इंटरवल इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, नेचुरल नंबर में नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। यहाँ तो कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन था, यहाँ पर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर मैं इस अल्फा को नेचुरल नंबर से नहीं लेता या लेता हूं, तब भी दोनों केसेस में ये आपका क्या हो पाएगा, आई डज नॉट कंटेन इन एन। क्लियर पता चल रहा है,
क्योंकि ये अपने आप में एक इंटरवल है, ये अपने आप में इंटरवल नहीं है। तो जो इंटरवल होता है आई इंटरवल है, और ये तो इंटरवल ही नहीं है, तो एक इंटरवल दूसरे सेट में कैसे कंटेन कर जाएगा जबकि ये तो इंटरवल ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो इसको। तो इस तरीके से क्या हुआ, दिस इंप्लाइज सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट अ नेबरहुड, इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर की तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो क्या नहीं है, नेबरहुड नहीं है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ और डिसप्रूफ कर सकते हो। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या ये नेबरहुड है किसी भी अल्फा की, नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। देखो मैंने यहां पर नोट लिख रखा है दोबारा से, इफ अ नॉन एम्प्टी सेट फ्री फ्रॉम रेशनल, इरेशनल, अलजेब्राइक नंबर एंड ट्रांसेंडेंटल नंबर्स कैन नॉट बी नेबरहुड। तो जिस तरीके से इंटरवल नहीं हो सकता, क्योंकि जो नेबरहुड होगा ना वो अपने आप में एक इंटरवल भी होगा। क्यों होगा, अभी मैं यही चीज बता रहा था आपको। देखो अगर ये नेबरहुड होता तो ये इंटरवल को कंटेन करता, और जो इंटरवल को कंटेन कर रहा है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी क्या होता है, अपने आप में इंटरवल होता है। जो इंटरवल को कंटेन करे वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये इंटरवल को कंटेन नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा ना। जब ये इंटरवल को कंटेन नहीं कर रहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। तो रेशनल नंबर मिसिंग होगा या इरेशनल होगा। सेम जब कोई सेट इंटरवल नहीं होता तो उसमें क्या, कोई ना कोई जो 4 टाइप के मैंने एलिमेंट बताए थे, रेशनल, इरेशनल, अलजेब्राइक, ट्रांसेंडेंटल, उसमें से कोई ना कोई एक टाइप का एलिमेंट गायब होगा। ठीक है, उसी तरीके से नेबरहुड में भी कोई ना कोई एलिमेंट गायब होगा, तभी वो इस इंटरवल को कंटेन नहीं कर पा रहा, तभी वो इस इंटरवल को क्या नहीं कर पा रहा, कंटेन नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसलिए वो इंटरवल नहीं है। तो ये नोट आपको क्लियर। चलिए तो इस पर एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, इंटरवल का, नेबरहुड का, नेबरहुड का एक एग्जांपल और देखते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। अब यहां पर एग्जांपल लेते हैं। अच्छा आप बताओ कौन सा एग्जांपल ले, सेट ऑफ इंटीजर अगर हम लेते हैं, ठीक है, एस को अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर लूं, एस इज द सेट ऑफ इंटीजर, क्या ये आपका नेबरहुड पाएगा किसी भी रियल नंबर का, और अल्फा को मैं कोई भी रियल नंबर ले लूं, ठीक है, क्या ये नेबरहुड हो पाएगा, सेट ऑफ इंटीजर नेबरहुड है किसी भी रियल नंबर का, नहीं होगा। ये भी सेम वही चीज, ठीक है, एक्सप्लेनेशन वही सेम चीज आएगी। ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर नेबरहुड ऑफ अ रेशनल नंबर, नहीं, इरेशनल नंबर नेबरहुड नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, सेम एग्जांपल है। और अगर मैं एग्जांपल लेता हूं आपका, अगर मान के चलो एस इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर लूं, और कोई, क्योंकि और यहां पर अल्फा कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो, चाहे आप इस अल्फा को रेशनल लो चाहे इरेशनल लो, क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, मैंने अभी जो आपको पॉइंट लिखवाया था, क्योंकि इसमें देखो इरेशनल नंबर गायब है, और जो इंटरवल होता है ना, तो इस अल्फा का राउंड एक इंटरवल हम एग्जिस्ट करा देंगे, ये वाला अल्फा में से डेल्टा को सब्ट्रैक्ट कर दो, अल्फा को अल्फा में डेल्टा को ऐड कर दो, तो ये इंटरवल है। क्लियरली इसके अंदर क्या है, अल्फा बिलोंग करेगा। सिंपल, जो पॉइंट ले रहे हो उसी का राउंड एक ओपन इंटरवल ले लो, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, ये क्या है, ओपन इंटरवल है। इसके अंदर रेशनल भी होंगे इरेशनल भी होंगे, क्योंकि इंटरवल है। तो इंटरवल के अंदर क्या होते हैं, अगर मान चलो कोई भी रियल लाइन पर मैं अगर कोई भी ऐसे इंटरवल ले रहा हूं, तो इसके अंदर जितने भी रेशनल नंबर है, और आपको पता है अगर मान चलो इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, तो इसके बीच में रेशनल भी है इरेशनल भी है। क्लियर, किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आप रियल नंबर इंटरवल ले रहे हो, तो उसके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर भी है, बहुत सारे इरेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसके अंदर रेशनल भी होंगे इरेशनल भी होंगे। ये अपने आप में क्या है, आई आया है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू आई, ये आपका आई आया है। क्या आई आपका क्यू में कंटेन कर जाएगा, क्योंकि इसमें तो इरेशनल नंबर है ही नहीं, और इसमें तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर भी है, तो ये इसमें कंटेन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस आई के अंदर इरेशनल नंबर है जबकि इसके अंदर इरेशनल नंबर नहीं है, तो इस तरीके से आई कभी भी इसमें कंटेन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये कभी भी क्या नहीं हो पाएगा, नेबरहुड नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर भी किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं है। अब कौन सा होगा, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जो होगा। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो मैं एक एस सेट लेता हूं,
0 और 1, ठीक है, ये लिया। और मैं यहां पर, अच्छा मुझे बताओ ये किस किस रियल नंबर की, इसके लिए आपको मुझे बताना है कि ये किसकी नेबरहुड है, ठीक है। ऑप्शन में बता रहा हूं, एस इज नेबरहुड, ठीक है, एस इज नेबरहुड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ये आपको बताना है। ऑप्शन में यहां पर लिख रहा हूं कि किसकी नेबरहुड है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए 0 की नेबरहुड है, ऑप्शन बी 1/2 की नेबरहुड है, सी क्या 1 की नेबरहुड है, ऑप्शन डी क्या ये किसी की भी नेबरहुड नहीं है। इन तीनों ऑप्शन में किसी की भी नेबरहुड नहीं है, ठीक है। जहां पर एस इज इक्वल टू दिस इज नेबरहुड ऑफ अल्फा, ये किसकी नेबरहुड है, आपसे ये पूछा है कि ये नेबरहुड है, जो सेट आपका एस लिखा हुआ है वो क्या है, नेबरहुड है किस अल्फा की, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 0। जब अल्फा अगर 0 होगा, क्या ये सेट अल्फा इज इक्वल टू 0 यानी कि 0 पॉइंट की नेबरहुड है। जब अल्फा इज इक्वल टू 1/2 है, क्या उस पॉइंट की नेबरहुड है, ठीक है। और 1, जब अल्फा 1 है, क्या उसकी नेबरहुड है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है जिसकी नेबरहुड है, यानी कि किसी इन तीनों में से किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं है। तो ऑप्शन यहां पर क्या आंसर कह रहे हो आप, सेकंड बी, ओके ओके, बी होगा, वेरी गुड। देखो इसका आंसर आएगा बी। अब क्यों आएगा ये एक बार मुझे बता दो, और ये 0 1 क्यों नहीं है, देखो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको ये भी समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसका रीजन क्या होगा, देखो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन जैसे यहां पर एस हमको गिवन है दिस, ठीक है। अच्छा जी, और अल्फा आपको ऑप्शन में ये बताना है कि किसकी नेबरहुड है। ये मैं आपको इसको जनरली कराता हूं। देखो कोई भी अल्फा ले लो, ठीक है। अगर देखो अल्फा को आप लेते हो कि जो किस में बिलोंग नहीं कर रहा, 0 1 में बिलोंग नहीं कर रहा, सिंपल सी लेते हैं, राइट। हमने अल्फा लिया, टेक अल्फा जो कि किस में बिलोंग नहीं कर रहा हो, 0 1 में बिलोंग नहीं कर रहा हो, ठीक है। जो 0 1 में बिलोंग नहीं कर रहा हो, यानी कि इसके बीच का कोई भी अल्फा, कोई भी एलिमेंट नहीं, इसके बाहर का है, ठीक है, इसके बाहर का है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ ये आपकी रियल लाइन है, ठीक है। यहां माइनस इंफिनिटी होता है, यहां आपका प्लस इंफिनिटी होता है। ये आपका सपोज, ये सपोज आपका 0 पॉइंट है, ठीक है। ये सपोज आपका 1 पॉइंट है, ठीक है। ये 0 1 पॉइंट है, ये एक सब इंटरवल आ गया S 0 1, और ये कैसा ओपन है। ओपन का मतलब क्या हो गया कि यहां पर ये स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि ना तो इसके अंदर S के अंदर 0 है, ना ही इसके अंदर 1 इंक्लूड है। S के अंदर ना तो 0 है ना 1 है। तो अगर आप कोई भी बाहर का एलिमेंट लेते हो, मैंने अल्फा को क्या लिया है, कोई बाहर का एलिमेंट लिया है, ठीक है, किसके बाहर का, जो इसके अंदर बिलोंग ना करता हो। तो अगर मैं आपको, चलो मैं अल्फा को यहां लेता हूं, सपोज दिस इज अल्फा, ठीक है। इसका राउंड में एक छोटी सी नेबरहुड ले सकता हूं, मतलब कि एक ओपन इंटरवल ले सकता हूं, ये, ठीक है। ये एक आया आपका अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, क्या है, ये आपका आई आया, ठीक है। यहां पर आई क्या आया, यहां पर आपका अल्फा जो है वो अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा में है, और ये इक्वल टू आई है। क्या ये आई आपका कंटेन हो रहा है किसमें, एस में, ये एस है 0 1, क्या इसके अंदर है, ये नहीं है ना, क्लियर देख रहे हो आप, नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, जो एस है वो नेबरहुड नहीं होगी, ऐसे किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं होगी जो इसके क्या हो, इस सेट से बाहर होगा। इवन आप इस साइड लोगे तब भी यही चीज होगी, ठीक है। अगर आप इसको इस साइड लेते हो, यहां पर लेते हो, तब भी नहीं होगा, ठीक है। यहां पर लोगे ये तब भी नहीं होगा, ये दिख रहे हो क्लियर, बाहर है, ठीक है। अगर आप इसको 0 भी ले लेते हो, अल्फा को 0 लेते हो, जब 0 को, जब अल्फा को आप 0 लोगे, ध्यान से देखना, जब आप अल्फा को 0 ले रहे हो, अगर मैं यहां पर अल्फा इक्वल टू 0 ले लेता हूं, तो ये क्या आएगा, 0 की नेबरहुड इस तरीके से आएगी, ठीक है। अल्फा 0 की नेबरहुड 0 माइनस डेल्टा यहां पर आएगा, ये 0 है, ये आपका 0 माइनस डेल्टा, और यहां पर ये क्या आएगा, 0 प्लस डेल्टा, ठीक है। चलिए अब 0 आपका बिलोंग करता है 0 माइनस डेल्टा में, 0 प्लस डेल्टा में, जो कि आपका ओपन इंटरवल आ गया आई। क्या ये आपका इसमें कंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या ये जो आई है, ये पूरा का पूरा आई, ठीक है, आई क्या एस में कंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें आधे एलिमेंट ऐसे आ गए, इस डेल्टा को आप कितना भी छोटा ले लो, ये 0 के बाहर तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आप इंटरवल ले रहे हो 0 का राउंड, ठीक है। तो ऐसा आपके पास एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, कोई भी इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा कि जो इंटरवल आई पूरा पूरा एस के अंदर कंटेन हो जाए, एक ना एक एलिमेंट बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से 0 भी क्या हुआ, नेबरहुड नहीं हुआ, यानी 0 जो एस सेट है वो 0 की भी नेबरहुड नहीं हुआ, ठीक है। सिमिलरली 1 भी नहीं होगा,
1 की भी नेबरहुड नहीं होगा, क्योंकि 1 के अराउंड आपके पास एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा 1 प्लस डेल्टा, जो कि आई आएगा, और वो एस में कंटेन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा कंटेन? वो इसलिए नहीं कर पाएगा, अगर मैं इसको अल्फा लेता हूं तो यहां पर आपका छोटा सा एक इंटरवल एग्जिस्ट कर जाएगा। जैसे ये आएगा इसका इस साइड का पार्ट, ठीक है, इस वाला पार्ट ये एस के अंदर नहीं है, आधा पार्ट तो है एस के अंदर, लेकिन ये आधा वाला पार्ट एस के अंदर नहीं है, तो 1 की भी नेबरहुड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो एस होगा कैन नॉट बी, यहां से हम कह सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज, ठीक है, ये यहां पर रीजन मैंने लिखा है, एस कैन नॉट बी अ नेबरहुड ऑफ एनी अल्फा विच डज नॉट बिलोंग्स टू 0 1। ऐसे किसी भी अल्फा की नेबरहुड नहीं हो सकता जो 0 1 के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, ये अल्फा क्या कर रहा है, 0 1 के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, उस अल्फा के लिए एस नेबरहुड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं जैसे ही इसके अंदर का कोई भी पॉइंट लेता हूं, ठीक है, इसके अंदर का मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, मान चलो मैं इसको 0 के बहुत करीब लेता हूं, लेकिन यहां ले लिया, करीब है बहुत, ठीक है, तो इसके अराउंड एक छोटी सी, ठीक है, ये चीज एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जो कि पूरा का पूरा इस एस के अंदर होगा। ठीक है, अगर इफ टेक एनी अल्फा विच इज बिलोंग्स टू 0 1, तो अगर आप 0 1 के बीच में कोई भी अल्फा चूज करते हो, ठीक है, देन उसके लिए आपके पास एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, देन अल्फा बिलोंग्स टू, एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, ये एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, और ये इंटरवल आपका आई के इक्वल होगा। ठीक है, और ये आई पूरा का पूरा किस में कंटेन करेगा, एस में कंटेन करेगा फॉर एनी, ठीक है, इफ टेक एनी अल्फा, कोई भी अल्फा लो जो 0 1 के भी अंदर हो, ठीक है, उस अल्फा के लिए फुलफिल होगा। इसका मतलब डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एस इज नेबरहुड ऑफ ईच अल्फा जो कि किस में बिलोंग कर रही है, अल्फा की वैल्यू 0 1 के बीच में। तो 0 1 के बीच में आप कोई भी अल्फा ले लो, उसके लिए जो एस है वो क्या है, नेबरहुड है। ठीक है, और 0 1 के बीच में आपका हाफ लाई करता है, बिल्कुल हाफ बिलोंग करता है, तो हाफ बिलोंग करता है, देखो 0 1 0 इस सेट का मेंबर नहीं है, तो ये एस नेबरहुड नहीं हो सकता इस अल्फा के लिए, तो ये अल्फा कैंसिल आउट, ये अल्फा कैंसिल आउट, क्योंकि 1 इसके अंदर नहीं है। ठीक है, और हाफ इसके अंदर है, तो इसके लिए क्या है, एस नेबरहुड है इस अल्फा के लिए, इसलिए करेक्ट हो गया। ठीक है, रीजन ये है, तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना होता है। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। डेल्टा ऑलवेज पॉजिटिव, बिल्कुल डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये कितना डेल्टा को आप कितना भी छोटा ले सकते हो, ये डेफिनेशन समझना जरूरी है। देखो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई ना, तो आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन को समझना जरूरी है, और इस पर आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, आप इसको देखो, अब तो आपको समझ में आ गया, अगर आपने इसको पढ़ा नहीं ना, 1 2 दिन नहीं पढ़ा, तो आप इसको भूल जाओगे, इसलिए इस पर आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको ये क्लियर हो पाएंगे। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रह देता है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अल्फा प्लस डेल्टा होगा, हाँ अल्फा प्लस डेल्टा ठीक होगा, बिल्कुल घोष, लेकिन हमको पूरा इंटरवल चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कराना है, तो इसके लिए आप सेमी इंटरवल नहीं ले सकते, पूरा पूरा एक इंटरवल लोगे जिसके अंदर अल्फा बिलोंग करेगा। ठीक है, ऐसा इंटरवल लेना है। तो डेफिनेशन क्या थी आपकी, एक बार रिकॉल करा देता हूं मैं। डेफिनेशन थी भाई, देखो S is the subset of R, alpha belongs to R, then S is said to be a neighborhood of alpha. Alpha S को neighborhood कहेंगे इस अल्फा की if there exist an interval, अगर यहाँ पर एक इंटरवल एग्जिस्ट करता है I such that कि अल्फा I के अंदर हो और I क्या हो, S के अंदर कंटेन हो। ठीक है, इस तरीके से if there exist an open interval I such that alpha belongs to I and I contain in S। ठीक है, इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके अंदर अल्फा बिलोंग करता हो। चलिए, डन। इरेशनल नंबर कौन से सेट में बिलोंग करते हैं, हेमंत गौर? इरेशनल नंबर कौन से सेट में बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर होता है उसमें बिलोंग करते हैं भाई। ठीक है, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है, ये आपका सेट ऑफ इरेशनल नंबर किस में बिलोंग करते हैं,
सेट ऑफ इरेशनल नंबर अपने आप में एक सेट होता है, ठीक है, वो किसी में भी बिलोंग कर सकते हैं जिसके अंदर आपका, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, इसके अंदर क्या इरेशनल नंबर सेट एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है, ठीक है। क्यू कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर कंटेन करता है, तो ये आप देख सकते हो, ये तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा बाउंडेड सेट, कंप्लीटनेस ऑफ आर, ठीक है, इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, एंड लास्ट में हमने पढ़ा नेबरहुड, ठीक है। ये चीज रिवाइज करके आना, तभी आपको कल की क्लास समझ में आएगी। चलिए, तो आज की क्लास को यही स्टॉप करते हैं। फिजिक्स वाला के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।